थँक्यू. तुम्हाला परत एकदा करतो मी. ओके चालेल. केलं तुम्हाला मी. थँक्यू. तर मुद्दा हाच आहे की वेलकम वन्स अगेन, वेलकम ऑल. तर आजचं जे सेशन आजपासून आपण जे सुरुवात करतोय या मुद्द्यासाठीच करतोय की नेटवर्क मार्केटिंगच्या प्रत्येक पॉईंटवर आपण आज डिस्कशन करणार आहोत. इथून पुढे सगळे सेशन आपण करणार आहोत. 10 ते 15 सेशन मध्ये हे पूर्ण कोर्स असणार आहे. याच्यामध्ये प्रत्येक ऍस्पेक्टवर, प्रत्येक पॉईंटवर आपण ट्रेनिंग घेणार आहोत आणि तुमच्या प्रत्येक अडचणीला इथं सोल्युशन मिळेल. तर माझी रिक्वेस्ट हीच राहील की हे एकही सेशन तुम्ही मिस करू नका. प्रत्येक सेशन मध्ये अतिशय महत्त्वाचे पॉईंट्स मी घेणार आहे आणि ट्रेनिंग सेशनला जर बसलाच आहात तर माझं असं म्हणणं आहे की कुठं झोपून पडून न राहण्यापेक्षा, पडून ऐकण्यापेक्षा शांतपणे मोबाईल समोर ठेवा, टेबलवर ठेवा, डायरी पेन घ्या, समोर बसा आणि व्यवस्थित पद्धतीने मी ज्या काही गोष्टी तुम्हाला आता सांगणार आहे थोड्याशा व्यवस्थित पद्धतीने नोट डाऊन करा पूर्णपणे. कारण हे ट्रेनिंग सेशन परत परत अशा गोष्टी होणार नाहीयेत. तर एक एक पॉईंट महत्वाचा आहे. मी मागच्या 10 वर्षामध्ये जे काही शिकलोय हे सगळं काही मी इथं टाकण्याचा प्रयत्न करतो, या ट्रेनिंग मध्ये देण्याचा तुम्हाला प्रयत्न करतोय. तर रिक्वेस्ट हीच राहील की डायरेक्ट टाइम घेऊन तुम्ही शांतपणे व्यवस्थित पद्धतीने दिल दिमागावर ध्यान से हे ट्रेनिंग सेशन आपण तुम्ही अटेंड करा. तर सुरुवात करूया आपण बेसिकली. तर कुठल्या कुठल्या ऍस्पेक्ट्स वर आज आपण ट्रेनिंग घेतोय. तर ऍस्पेक्ट्स जर बघितले तर सर्वात पहिलं आज वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एक टॉपिक मी निवडलेला आहे की नेटवर्क मार्केटिंगचं वर्ल्ड काय आहे, सध्या सिनारिओ काय आहे, प्रेझेंट सिनारिओ काय आहे, हिस्ट्री काय होती आणि प्रेझेंट सिनारिओ काय आहे आणि फ्युचर मध्ये काय होणार आहे नेटवर्क मार्केटिंगचं 2025 पर्यंत काय होणार आहे हे सगळं आपण डिस्कस करणार आहे. त्याबरोबर नेटवर्क मार्केटिंगची डेप्थ आपण समजून घेणार आहे पूर्णपणे. त्यानंतर जर बघितलं तर 20 प्रिन्सिपल्स मी काढलेले आहेत. हे जे प्रिन्सिपल्स आहेत म्हणजे काही अशा 20 गोष्टी आहेत जे तुम्हाला करायच्या आहेत या इंडस्ट्रीमध्ये आल्यानंतर. 20 अशा गोष्टी आहेत अशा तुम्हाला ज्या करायच्या आहेत जेणेकरून तुमचं फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉंग बिल्डअप होणार आहे पूर्णपणे. तर अशा कुठल्या 20 प्रिन्सिपल्स आहेत याच्यावर पण आपण व्यवस्थित ट्रेनिंग घेणार आहे. त्यानंतर जर बघितलं पूर्णपणे तर पुढे आपण 7 स्टेप सक्सेस प्रोसेस. एक सक्सेस प्रोसेस आहे म्हणजे सुरुवात केल्यापासून तुम्ही जसे इंडस्ट्रीमध्ये आल्यापासून ते शेवटपर्यंत कशा पद्धतीने एक प्रोसेस बनत जायचे, कुठली अशी प्रोसेस आहे, काय करायचंय, सुरुवात कुठून करायची, मध्ये काय करायचंय, कशा पद्धतीने वर्कआउट करायचंय. तर हे सगळं आपण त्याच्यामध्ये पूर्णपणे शिकवणार आहोत. त्यानंतर जर बघितलं तर 12 सक्सेस ऍक्सिलरेटर. जसं बघा ऍक्सिलरेटर आपण कधी दाबतो, गाडीला ऍक्सिलरेटर कधी दाबतो आपण, तर बेसिकली त्यावेळी दाबतो ज्यावेळी आपल्याला स्पीड वाढवायचंय, आपल्या गाडीचं स्पीड वाढवायचं. तर याच पद्धतीने या बिझनेसमध्ये आल्यानंतर आपला स्पीड कसा वाढेल, आपल्या बिझनेसचा स्पीड कसा वाढेल असे 12 कुठले ऍक्सिलरेटर आहे जेणेकरून तुमचा बिझनेस वाढेल, तुमचा टर्नओव्हर वाढेल, तुमचं इन्कम वाढेल, एकदम ऍक्सिलरेट होईल. ऍक्सिलरेटर आपलं जसं स्पीड वाढतं तर असे 12 सक्सेस ऍक्सिलरेटर कुठले असणार आहेत हे मी या 15 सेशन मध्ये ऑन एन एव्हरेज येणाऱ्या 15 सेशन मध्ये मी सगळं शिकवणार आहे. त्यानंतर असे कुठले 16 क्वालिटीज तुमच्याकडे पाहिजेत. एक नेटवर्कर, सक्सेसफुल नेटवर्कर कुठले 16 क्वालिटीज तुमच्याकडे हवेत हे पण मी या सेशन मध्ये म्हणजे इथून पुढच्या सेशन मध्ये मी घेणार आहे. त्यानंतर 9 कोर ऍक्शन्स इन नेटवर्क मार्केटिंग. असे 9 कुठले ऍक्शन्स तुम्हाला घ्यायचे की जेणेकरून तुम्हाला डायमंडशिप येईल, डेली तुमचं 15,000 रुपये इन्कम चालू होईल आणि मॅसिव्ह लेवलचं इन्कम आणि मॅसिव्ह एकदम मोठ्या लेवलची टीम, एक ऍक्टिव्ह लेवलची टीम तुमची उभी राहील. हे 9 कोर ऍक्शन्स मी तुम्हाला या इंडस्ट्रीमध्ये काय कुठले घ्यायचे ते सांगणार आहे. आणि शेवटी टूल्स, कुठले असे टूल्स आहेत जे तुम्हाला वापरायचे की जेणेकरून तुम्हाला हा बिझनेस अजून छान पद्धतीने मल्टिप्लाय होईल. तर हे मी तुम्हाला यामध्ये शिकवणार. तर एवढे सगळे टॉपिक्स आपले आहेत पूर्णपणे आणि एवढे सगळ्या टॉपिक्सवर येणाऱ्या प्रत्येक सेशन मध्ये मी टप्प्याटप्प्याने सगळे टॉपिक्स कव्हर करणार आहे पूर्णपणे. तर आज आपण सुरुवात करतोय वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जो सर्वात वरचा टॉपिक आहे त्याच्यावर पासून मी आजपासून सुरुवात करतोय पूर्णपणे. ओके, सेशन 1 द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग. नेटवर्क मार्केटिंगची हिस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंगचा प्रेझेंट सिनारिओ आणि फ्युचर याच्यावर काय आपण बोलणार आहोत. त्याचबरोबर अशा कुठल्या गोष्टी आहेत नेटवर्क मार्केटिंगच्या, बेनिफिट्स काय आहेत, आपल्याला नेटवर्क मार्केटिंग करण्यामुळे आपल्याला बेनिफिट्स काय मिळणार आहेत हे पण मी सांगणार आहे. आणि त्याचबरोबर नेटवर्क मार्केटिंग बाकीच्या बिझनेस पेक्षा का वेगळं आहे. बघा एकमेव असा बिझनेस नाही नेटवर्क मार्केटिंग या जगामध्ये. जर बघितलं तर खूप बिझनेस आहेत, प्रचंड बिझनेस आहेत, पण नेटवर्क मार्केटिंगच का करायला पाहिजे, बाकीचे बिझनेस का नाही करायला पाहिजे यावर पण मी थोडंसं काय बोलणार आहे. आणि त्यानंतर शेवटी काही लोक या इंडस्ट्रीमध्ये आल्यानंतर फेल का होतात. ओके, फेल का होतात हे सगळं मी आज पूर्णपणे आज व्यवस्थित पद्धतीने घेणार आहे. तर पूर्ण पॉईंट डिटेल मध्ये घेणार आहे. तर थोडं लक्ष देऊन ऐका, मोबाईल व्यवस्थित पद्धतीने लक्ष देऊन पूर्णपणे फोकस तुम्ही लक्ष देऊन ऐका. ओके, सो सुरुवात करूया. लेट्स स्टार्ट. मदर टेरेसा तुम्हाला माहित असतील, एक जबरदस्त सोशल वर्कर येऊन गेला आणि मदर टेरेसांचं एक म्हणणं होतं, त्यांचा एक कोट होता जो मला इथे तुम्हाला सांगायचा आहे, जो आपला मेन सिक्रेट आहे आपल्या बिझनेसचा. तो कोट असा आहे की आय कॅन डू थिंग्स यू कॅनॉट.
यू कॅन डू थिंग्स आय कॅनॉट अँड टुगेदर वी कॅन डू ग्रेट थिंग्स. ओके, त्यांचं असं म्हणणं आहे की आय कॅन डू थिंग्स यू कॅनॉट, म्हणजे मी त्या गोष्टी करू शकतो ज्या तुम्ही करू शकत नाही. अशा काही गोष्टी आहेत ना आपल्या या जगामध्ये की जे फक्त तुम्ही करू शकता, बाकीचे करू शकत नाही. मग तसं जर मी तुम्हाला बोलतो तर आय कॅन डू थिंग्स यू कॅनॉट, म्हणजे मी काही अशा गोष्टी करू शकतो जे तुम्हाला जमणार नाही. त्याचबरोबर यू कॅन डू थिंग्स आय कॅनॉट, म्हणजे तुम्ही अशा काही गोष्टी करू शकतात ज्या मला जमणार नाही. म्हणजे मला काय अशा गोष्टी जमतात किंवा मी काय अशा गोष्टी करू शकतो जे तुम्हाला जमणार नाही, आणि तुम्ही काय अशा गोष्टी करू शकता जे मला जमणार नाही. पण आपण दोघांनी जर एकत्र त्या गोष्टी केल्या तर आपण खूप मोठं काही उभा करू शकतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे. म्हणजे एकटं काम करण्यापेक्षा सर्वांनी एकत्रित मिळून जर काम केलं तर प्रत्येकाकडे वेगवेगळी क्वालिटी आहे, आणि सर्वांची क्वालिटी जर एकत्र आली तर एक हिस्ट्री क्रिएट होऊ शकते, असं मदर टेरेसांचं म्हणणं आहे. आणि याच बाबतीत मला म्हणायचं तर फाउंडेशनल प्रिन्सिपल काय आहे नेटवर्क मार्केटिंगचा, नेटवर्क मार्केटिंगचा बेस कशावर आहे, आणि हा जर बेस तुम्ही ज्या दिवशी सोडला त्या दिवशी तुमचं नेटवर्क मार्केटिंग मधलं करिअर संपलं, संपलं बेसिकली. बेस काय, फाउंडेशन काय, कुठल्या प्रिन्सिपलवर नेटवर्क मार्केटिंग चालतं पूर्णपणे. ओके, कुठला असं प्रिन्सिपल आहे की ज्याच्यावर नेटवर्क मार्केटिंग चालतं. आणि बऱ्याचदा हे लोक विसरून जातात की काय आहे आपलं फाउंडेशन प्रिन्सिपल. तर माझं म्हणणं हेच आहे की आज जर आपण सुरुवात करतोय आपल्या जर्नीला तर आपल्याला हे माहित पाहिजे की आपल्याला एक प्रिन्सिपल आहे तो माहित पाहिजे, आणि हा प्रिन्सिपलला सोडून आपल्याला काहीच करायचं नाही. म्हणजे हा एक प्रिन्सिपल आहे, हा एक फाउंडेशनल प्रिन्सिपल आहे. ह्या प्रिन्सिपलला जर तुम्ही सोडलं तर तुमचं करिअर मध्ये तुम्ही मोठा पैसा नाही कमवणार. आणि या प्रिन्सिपलला जर तुम्ही धरून ठेवलं, हा जो लॉ आहे, हा जे प्रिन्सिपल आहे, हे जर तुम्ही जर धरून ठेवलं, हा जो नियम आहे, हा नियमला जर तुम्ही या नियमावर जर चालत राहिले, या नियमावर जर तुम्ही चालत राहिले तर तुम्हाला नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये प्रचंड पैसा कमवता येईल. आणि तो नियम, तो लॉ, तो काय आहे, तो लॉ सिंपल है, आप लोगों को मदद किए बिना, आप लोगों को मदद किए बिना नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ नहीं सकते. हा साधा सरळ सिंपल फंडा आहे. म्हणजे मी एकटा पुढे जाऊ शकत नहीं, मेरे को अगर आगे बढ़ना है तो मुझे लोगों को पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा. मुझे अगर मेरे सपने पूरे करने हैं तो मुझे पहले लोगों के सपने पूरा करके देने होंगे. मुझे अगर 4 व्हीलर गाड़ी लेनी है तो मुझे पहले लोगों को 4 व्हीलर गाड़ी लेके देनी पड़ेगी, मतलब उनको उनकी 4 व्हीलर गाड़ी को 4 व्हीलर कार को अचीव करके देनी पड़ेगी. मुझे अगर बड़ा घर बनाना है, मुझे अगर बड़ा बंगला बनाना है तो मुझे मेरे टीम में कुछ लोगों को पहले बड़ा बंगला बना के देना पड़ेगा. तो इस तरीके से आप लोगों को मदद किए बिना नेटवर्क मार्केटिंग में आगे नहीं बढ़ सकते. आपको लोगों को मदद करनी है, लोगों को पैसा कमा के देना है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. और जितना ज्यादा आप लोगों को मदद करोगे, जितना ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा. मतलब आपके सक्सेस डिपेंड किसके ऊपर है, तो सक्सेस आपका डिपेंड है आप कितना लोगों को मदद करते हो. आप कितना लोगों को मदद करते हो उसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड है पूरी तरह. तो ये सिंपल फाउंडेशनल प्रिंसिपल है दोस्तों आपका. ये भूलो मत कभी, ये जिंदगी में भूलना नहीं. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरा इनकम आना चालू हो गया, बस खेल खत्म, अब मुझे कुछ नीचे देखने की जरूरत नहीं, नीचे वाले लोग काम करते बैठे हैं, वो मुझे उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं, बस मेरा इनकम आ रहा है ना, खेल खत्म. तो अगर ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, और ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग में पूरी जिंदगी आप कितना भी मेहनत करोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि सिर्फ आप खुद का सोच रहे हो. और ये खुद का सोच रहे हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं. नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, वेल्दी लाइफ में आके अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको खुद से पहले टीम का सोचना पड़ेगा, लोगों का सोचना पड़ेगा. जो लोग आपके पास आके आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं उनका सोचना पड़ेगा. बात समझ में आ रही ना. और उनको मदद करनी पड़ेगी, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, उनको पैसा कमा के देना पड़ेगा, उनको डेली पे आउट निकाल के देना पड़ेगा, उनके रैंक को अचीव करके देना पड़ेगा, उनका एक एक टारगेट को पूरा करके देना पड़ेगा. और जैसे जैसे आप लोगों का, आपकी टीम के लोगों का टारगेट पूरा करोगे, जैसे जैसे आप लोगों का टारगेट अचीव करना चालू करोगे, लोगों को एक एक रैंक अचीव करके देना चालू करोगे, ऑटोमेटिकली आपका इनकम तो होने वाला है. तो खुद का मत देखो, लोगों का देखो. जो लोग आपके साथ आए हैं उनका इनकम करके दो, आपका तो होने ही वाला है. तो मार्टिन लूथर किंग साहब का क्या कहना है, देखो वो भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर और बहुत ही बड़े, मैं बोलता हूँ ऐसे सोशल वर्कर है जिन्होंने ब्लैक पीपल की तरफ से बहुत बड़ी आवाज उठाई थी. तो मार्टिन लूथर किंग का ये कहना है कि लाइफ्स मोस्ट परसिस्टेंट एंड अर्जेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स.
उनका ये कहना है कि जिंदगी का सबसे अहम सवाल ये है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। खुद के लिए तो हर कोई जीता है, खुद के लिए तो कोई भी जीता है, लेकिन आप दूसरों के लिए कितना जी रहे हो, दूसरों के लिए क्या क्या कर रहे हो, ये बहुत ही अहम सवाल है इस जिंदगी का। और ये आप खुद को पूछो। आप खुद पैसा कमा रहे हो, बात सही है, आप खुद के लिए कर रहे हो, सही है, लेकिन आपके वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदल रही है, आपके वजह से कितने लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है। ये आपको हर दिन आपको खुद को पूछना है कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स, आप बाकी के लोगों के लिए क्या कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री एंड ग्लोबल सिनेरियो। तो सबसे पहले हिस्ट्री देखेंगे, सिनेरियो देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई और ये किस तरीके से आज पूरे वर्ल्ड में फैल गई, किस तरीके से, तो कहां से स्टार्ट हुई। तो देखो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टेड समवेयर इन 1930s। 1930 में ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई और धीरे धीरे विश्व में पूरे विश्व में वो फैल गई पूरी तरह, क्योंकि उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स थे, बहुत अच्छे एडवांटेजेस थे, इसलिए पूरे पूरे विश्व में वो फैल गई। उसमें देखा जाए तो फिक्की का रिपोर्ट है दोस्तों। फिक्की फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये फिक्की का रिपोर्ट क्या बताता है दोस्तों, ये 5 दिसंबर 2017 को एक रिपोर्ट आया था, जिसमें रिपोर्ट इसके नाम पे था, द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उनका ये कहना था कि पूरे विश्व भर में 2016 में 18,356 करोड़ डॉलर, डॉलर की बात नहीं है, रुपयों की बात नहीं है, डॉलर, एक रुपया, एक डॉलर हमारे इधर 75 रुपीज को आता है, 75 रुपीज एक डॉलर। ऐसा वो बोल रहे हैं कि 18,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 18,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ सिर्फ 2016 में। और उसमें से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, तो तकरीबन 11.25 करोड़ लोगों को, मतलब 10.7 करोड़ लोगों को पूरे विश्व भर में नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, ऐसा उनका कहना है दोस्तों। आगे चल के देखते हैं कि इससे क्या क्या हुआ। तो आज अगर देखोगे तो पूरे पूरे विश्व भर में अगर आप देखोगे तो कहां कौन से ऐसे मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग के सबसे अच्छे, कौन से कंट्रीज है जहां सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग होता है। डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग एक ही है, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को एक ही शब्द है, उसको कुछ जगह डायरेक्ट सेलिंग यूज करते हैं, कुछ जगह नेटवर्क मार्केटिंग यूज करते हैं। तो द टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग मार्केट्स आर यूएसए। सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग यूएसए में होता है, जो सबसे आगे है। चाइना में होता है, जापान में होता है, कोरिया में होता है, ब्राजील में होता है, जर्मनी में होता है, मेक्सिको में होता है, फ्रांस में होता है, मलेशिया में होता है, यूके में होता है। यहां देखो इंडिया में नहीं भी है, यहां इंडिया है ही नहीं, टॉप 10 में इंडिया है ही नहीं। और इन सब लोगों का अगर इन सब कंट्रीज का अगर आप ये निकालोगे, पॉपुलेशन निकालोगे, पॉपुलेशन काउंट निकालोगे इन सभी कंट्रीज का, ठीक है, अभी चाइना तो नो डाउट चाइना सबसे आगे, लेकिन चाइना को छोड़ के बाकी सभी कंट्रीज का पॉपुलेशन अगर आप निकालोगे तो अपने इंडिया से बहुत कम होगा। मतलब मेरा ये कहना है कि टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, जहां पूरी तरह डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा मार्केट है, वहां इंडिया नहीं आता। तो कितना बड़ा मार्केट इंडिया में अभी भी बचा है दोस्तों। टोटल ये सब कंट्रीज मिला के 78% टर्नओवर देते हैं। पूरा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का 78% टर्नओवर ये 10 कंपनियों से आता है दोस्तों। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तो आगे अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो द मॉडर्न फॉर्मेट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टेड। अभी इंडिया का क्या सिचुएशन है, अभी मैंने तो पूरा विश्व भर का दिखाया था, अभी इंडिया का सिचुएशन अगर आप देखोगे तो इंडिया में ये नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुआ तकरीबन 1985 से। 1985 से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग आया, और जैसे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का नेटवर्क मार्केटिंग जब स्प्रेड होने लगा इंडिया में 1985 के आगे, तब बाहर के जो कंट्रीज थे, बाहर के कंट्री के जो इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां थी, उन्होंने इंडिया में पोटेंशियल देखा, इंडिया में देखा कि कितना बड़ा मार्केट है, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, और फिर उन्होंने एंट्री मारी 1990s में। तो हर्बल लाइफ आया, फिर टप्परवेयर आया, एमवे, ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका काम चालू है, वो कंपनी ने एंट्री मारा 1990s में। 95-96 में तकरीबन टप्परवेयर और एमवे, हर्बल लाइफ, ये सभी कंपनियां इंडिया में आना चालू हुई और उन्होंने इधर बिजनेस स्टार्ट किया पूरी तरह। तो गवर्नमेंट तब से 1995 से 2016 तक बहुत सारे कंपनियां ने इंडिया में आके काम किया। कुछ कंपनियों ने अगर देखा जाए तो नाम खराब भी किया नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि गलत तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को यूज किया।
तो ये सब कुछ मद्देनजर देखते हुए गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री की पावर को समझ रही थी, और इस इंडस्ट्री को पावर समझने के बाद उन्होंने 2016 को उन्होंने क्या किया, रामविलास पासवान जी, उनके जो अभी जिनका अभी डेथ हुआ, तकरीबन 15 दिन पहले जिनका डेथ हुआ, 15-20 दिन पहले, तो रामविलास पासवान जी ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक अच्छा गाइडलाइन इशू किया। मतलब पहला स्टेप गवर्नमेंट ने ये नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल करने के लिए पहला स्टेप 2016 को अगर देखा जाए तो पहला स्टेप उन्होंने डाला और कुछ रूल्स बनाए, 32 पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होनी चाहिए, कौन से पॉइंट्स उन्होंने फॉलो करने चाहिए, ऐसे 32 पॉइंट्स उन्होंने सिर्फ बनाए। और अभी स्क्रूटिनी चालू है, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं उनसे उनके साथ उनकी स्क्रूटिनी चालू है कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो इस 32 पॉइंट में बैठ रही है, उनको वो फिर आगे चल के शायद लीगल के तौर पे ला सकते हैं। तो आगे अगर देखोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया का सिनेरियो देखोगे तो फिक्की का एक रिपोर्ट है, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड केपीएमजी का जो रिपोर्ट है, तो उनका एक एस्टिमेशन है, उनका एस्टिमेशन ये बताता है कि 2025 तक इंडिया में 64,500 करोड़ का टर्नओवर ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां करेगी। मतलब 64,000 करोड़, इतना बड़ा टर्नओवर अगर आप देखोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां करने वाली है 2025 तक इतना बड़ा ये है। और उसमें से अगर आप देखोगे तो 1.8 करोड़ अगर देखोगे तो इंडियंस इसमें आज 2025 तक 1.8 करोड़ इंडियंस नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले हैं, और उसमें से 64% महिलाएं होंगी, ये भी उनका कहना है। मतलब महिलाएं ज्यादा होंगी, 60% महिलाएं होंगी, वुमेन होंगी। ओके, आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके से इसका सिनारियो है, आगे क्या क्या होने वाला है। आगे अगर देखोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग का सुनहरा काल इंडिया में अभी स्टार्ट हो गया दोस्तों। 2020 से 2025 में बोलूंगा बहुत ही परफेक्ट टाइम है आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आने का, और यहां से आपके सारे सपने को पूरा करने का एक परफेक्ट टाइम अभी है दोस्तों। सो यू आर वेरी मच लकी, आप बहुत ही लकी हो कि आपने परफेक्ट टाइम में एंट्री मारी है इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। ओके, सो चलो आगे देखते हैं। सो what are नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैन गिव यू, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है। तो अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपने ये बिजनेस इतना वंडरफुल बिजनेस है जिसका इतना बड़ा फ्यूचर है, तो वो आपको क्या क्या देगा, क्या क्या देने वाला है। तो देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग चालू की तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को 99% लोगों को एक ही चीज मालूम होती है कि मेरे को पैसा मिलेगा। सर पैसा तो मिलने ही वाला है, नो डाउट, ये बिजनेस है, आपको पैसा तो मिलने ही वाला है, लेकिन पैसे के बावजूद बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ बेनिफिट आपको नेटवर्क मार्केटिंग देने वाली है। तो क्या क्या बेनिफिट है, तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहला, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करते करते आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर आपका जो कुछ भी बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो आपके इनकम से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स देगा। डिपेंड कि आप कितना टाइम इसमें इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पैसा ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, यहाँ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप कितना टाइम इसमें इन्वेस्ट करते हो उतना ज्यादा आपको इनकम मिलेगा, तो एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलेगा। तो अगर आप दिन भर जॉब कर रहे हो 9 से 5, 9 से 6 बजे तक अगर आप जॉब कर रहे हो, तो 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिजनेस कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया वंडरफुल बेनिफिट है। दूसरा अगर आप देखोगे तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और पैसा चाहिए, सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम नहीं, मुझे बड़ा पैसा चाहिए, तो आप फुल टाइम हो जाओ, फुल टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और फुल टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद एक दौर आएगा 3 साल 4 साल में कि उसके बाद आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। यहाँ बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आर्थिक आजादी, तो एक बहुत ही अच्छी बेनिफिट है। आर्थिक आजादी मतलब क्या, मतलब एक ऐसे मुकाम पे जाना जिस मुकाम के बाद आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े। एक ऐसे मुकाम, उसके बाद आप जिंदगी भर पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, उतना पैसा आप कमा लोगे, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद बेनिफिट है सिक्योरिटी फॉर द फैमिली।
सिक्योरिटी मिलेगी दोस्तों। अगर आप आज बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो और बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद एक टीम अच्छी खासी आप टीम बना लेते हो, तो यहाँ सिक्योरिटी क्या है? तो देखो, अगर आप देखोगे तो बेसिकली मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ एज ए नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री मारता हूँ। मैं जॉब करता था फॉर एग्जांपल, और मैं जॉब करते करते मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, और 6 महीने के बाद मैंने अच्छा खासा टीम को बिल्डअप किया। 6 महीने के बाद जब मैंने अच्छा खासा टीम बिल्डअप होने के बाद अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरी डेथ हो जाती है, तो ये बिजनेस मेरा रुक नहीं जाता। मेरा जॉब उसके बाद, मेरे जॉब के जो ओनर है, वो कंपनी, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, वो कंपनी मेरे वाइफ को जिंदगी भर सैलरी नहीं देगी। जिस दिन मेरा काम बंद, मेरी सैलरी बंद। लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। मैंने अगर 6 महीना एकदम सिस्टम से, एकदम परफेक्ट सिस्टम से मैंने अगर बिजनेस को स्टार्ट किया है, परफेक्ट बिल्डअप किया है, तो 6 महीने बाद अगर मुझे कुछ हुआ, तो ये टीम जो मैंने खड़ी की थी, वो टीम काम करते रहेगी। और उसके पश्चात मेरे नॉमिनी को, मेरे वाइफ को एक बहुत ही अच्छा फिक्स इनकम सोर्स आना चालू हो जाएगा। मतलब इनकम रुकेगा नहीं, मेरे जाने के बाद भी, मेरे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी एक बहुत ही अच्छा ये सिस्टम है। तो सिक्योरिटी है, ओके, सिक्योरिटी यहां मिलती है। आगे चल के अगर देखोगे तो बी योर ओन बॉस, आप खुद का बॉस बन सकते हो। अगर आपको बॉसिंग अच्छी नहीं है लगती, कोई आपका जो बॉस है जो हर बार आपको पूरी तरह हर बार बोलता है, ताने देता है, तो अगर आपको बॉसिंग अच्छी नहीं लगती, तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या आप खुद के बॉस बन सकते हो। तो अगर मार्केट में देखोगे तो कौन सा बिजनेस चालू करना है, तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो ये ऐसा एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ही कम लागत में बिजनेस स्टार्ट होता है, बहुत ही कम रिस्क है। ओके, इसके आगे अगर आप देखोगे तो इस बिजनेस का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि आप आपका सपनों का जो बंगला है, जो ड्रीम हाउस है, वो आप यहाँ पे बना सकते हो। बरोबर है ना? तो आपने बहुत सारा सपना देखा है, पहले से देखा है कि मुझे एक अच्छा बहुत बड़ा बंगला चाहिए, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो 20, 25, 30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए है। तो आपको मालूम है कि 40 हजार रुपए की सैलरी से मैं इतना बड़ा बंगला नहीं बांध सकता। तो आपने क्या किया, वो सपने को आप भूल दिए, आपने छोड़ दिया वो सपने, आप भूल गए मेरे सपना क्या था। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में अगर आप काम करते हो, तो आपका इनकम 40 हजार से 4 लाख भी हो सकता है, 40 लाख भी हो सकता है। मैं मंथली बात कर रहा हूँ। ओके, तो एक बार आप महीने का 4-5 लाख रुपए कमाना चालू करोगे, तो आपका सपनों का जो बंगला है वो आप नहीं बन पाओगे, 101% आप बनाओगे दोस्तों। तो ये ओन ड्रीम हाउस। फिर इंटरनेशनल हॉलीडेज, अच्छे तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो फॉरेन ट्रिप, ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है, पैसों के सिवा इस इंडस्ट्री में मिलता है। इंटरनेशनल हॉलीडेज, मेरा अगर खुद का देखोगे तो मैंने आज तक 9 फॉरेन ट्रिप अचीव की। ओके, 9 फॉरेन ट्रिप मैंने अचीव की है इस बिजनेस के माध्यम से। तो फॉरेन ट्रिप, फॉरेन में घूमने का बहुत ही बढ़िया मौका, वो भी फ्री में। कंपनी कुछ टारगेट लगाती है, वो टारगेट अगर आप अचीव कर लेते तो आपको फ्री में एक एक कंट्री घूमने का मौका मिलता है। तो ये बाहर कहां मिलेगा? आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, पिछले 30-40 साल से जॉब कर रहे हो, तो भी आपको कोई कंपनी, वो कंपनी गोवा को नहीं लेके जाती, गोवा को नहीं लेके जाती, या जम्मू कश्मीर को लेके नहीं जाती, या महाबलेश्वर को नहीं लेके जाती। लेकिन यहाँ पे आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का। पैसों के सिवा ये सब कुछ मिलता है। आगे चल के अगर देखोगे तो पब्लिक स्पीकिंग, ओके, तो बहुत सारे लोगों को एक शर्म, एक डर रहता है कि मैं स्टेज पे जाके कैसे बात करूं, मुझे बात करने को नहीं आता। तो क्वालिटी सब में है, लेकिन वो बाहर नहीं निकालते। तो प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ पे जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो पब्लिक स्पीकिंग की बहुत ही जबरदस्त वंडरफुल क्वालिटी आपके पास आ जाती है दोस्तों। तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग का। यहाँ पे अगर आपको मिलेगा, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी क्वालिटी आपके पास आएगी। फिर आगे चल के देखोगे तो कलेक्शन ऑफ लग्जरी कार्स, आप एक नहीं, दो नहीं, 4-4, 5-5, 6-6 लग्जरी कार आने वाले टाइम में परचेस कर सकते हो। ये बिजनेस की ताकत है, क्योंकि यहाँ पैसिव इनकम मिलना चालू हो जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना चालू हो जाता है। आप जो कमा रहे हो उसका 10 गुना नहीं, 100 गुना पैसा मिलना चालू हो जाता है। तो लग्जरी कार आप लेना चालू कर देते हो। मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को जिनके पास 2 व्हीलर भी नहीं हुआ करती थी, आज 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ के 4 व्हीलर कार में वो घूम रहे हैं। तो ये लग्जरी कार लेने का मौका, कलेक्शन करने का मौका आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। फिर फेम एंड रिकॉग्निशन, आपको इज्जत मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी। ओके, आपने, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वहां आपको रिकॉग्निशन ज्यादा नहीं किया जाता, ज्यादा रिकॉग्निशन, ज्यादा फेम नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि सिस्टम में जब आप अगर काम करते हो, अच्छा अचीवमेंट करते हो, तो कंपनी में जब एक टॉप लीडर बन जाते हो, टॉप लीडर में से एक बन जाते हो, तो पूरे कंपनी के जहां जहां काम चालू है, मान लो आप पुणे में रहते हो,
पुणे में आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट की और कंपनी का काम उधर सोलापुर में चालू है या फिर उधर नागपुर में चालू है या फिर उधर कर्नाटका में चालू है, तो कर्नाटका के लोग जो आपको, आप उनको, जिनको आप पहचानते भी नहीं, वो लोग भी आपको पहचानना चालू करोगे और आपका नाम लेना चालू करोगे, क्योंकि ये फेम एंड रिकॉग्निशन सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है दोस्तों, बाकी कहां नहीं मिलता। फिर उसके बाद लाइफस्टाइल, आप जैसा चाहे वैसे लाइफस्टाइल जी सकते हैं। यहाँ पे आपको मालूम होता है कि मुझे जो आने वाला इनकम है बहुत बड़ा आने वाला है। आप जब जॉब कर रहे हो तो अगर आपको 30,000 सैलरी है तो आपकी लाइफस्टाइल आप 30,000 के ऊपर ही सीमित रख देते हो, उसके आगे आप खर्चा नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे 30,000 से ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पे आपको मालूम है, जब आप इंडस्ट्री में आते हो, जब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मेरी टीम बिल्डअप हो रही है, और जैसे जैसे आपकी टीम बिल्डअप हो रही है तो आपको कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाता है, आपका जैसे इनकम बढ़ना चालू हो जाता है, तो आप आपकी लाइफस्टाइल बदलना चालू कर देते हो, अच्छे अच्छे लग्जरी लाइफस्टाइल आप जीना चालू कर देते हो। तो ये लाइफस्टाइल आपके हाथ में होती है, तो जॉब में या छोटे मोटे बिजनेस में नहीं होती। फिर और पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक अच्छी पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी, पर्सनल ग्रोथ होगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, आपके अच्छे अच्छे बड़े बड़े गोल सेट आप करके मार्केट में उतरोगे, तो एक अच्छी पर्सनालिटी और एक लीडरशिप क्वालिटी आपके पास होगी। तो ये सभी एक पर्सनालिटी के अंग है जो यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग से पैसों के सिवा आपको डेवलप करके मिलेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप ना ही सिर्फ खुद के या आपके फैमिली को कंट्रीब्यूट करोगे, तो पूरे समाज को या पूरे देश को भी अच्छा कंट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि जब एक कोई डायमंड बनता है, जब कोई बंदा 1 करोड़ रुपया नेटवर्क मार्केटिंग में कमाता है, तो उसके नीचे न जाने कम से कम 200 लोगों ने इस इंडस्ट्री के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा पैसा कमाया होता है। 2 लोगों ने 50, अगर बाइनरी प्लान में कोई काम कर रहा है और कोई बंदा 1 करोड़ रुपया कमाता है, तो उसके नीचे 2 लोगों ने 50 लाख रुपया कमाया होता है, उसके नीचे 4 लोगों ने 25 लाख रुपया कमाया होता है, उसके नीचे 8 लोगों ने 12.5 लाख रुपया कमाया होता है, उसके नीचे 16 लोगों ने 6-6 लाख रुपया कमाया होता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो इस सिस्टम में आप सिर्फ अकेला पैसा नहीं कमाते, लोगों को भी पैसा कमा के देते हो, तो एक बहुत बड़ा सोशल वर्क आप करते हो। इसके बाद अगर आप देखोगे अर्ली रिटायरमेंट, आप बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हो। आज अगर घोगरे सर का देखोगे तो घोगरे सर ने 45 एट द एज ऑफ 45 या 46 में भी 46 की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। इसका फायदा ये है कि आज बाकी के लोगों को, जो वहां आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे, उन्होंने उनको रिटायरमेंट 60 एज में हो सकती थी, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट अर्ली ली, क्योंकि जितने भी सारे सपने उन्होंने देखे थे वो सारे इस इंडस्ट्री के माध्यम से पूरे हुए। या फिर और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कैलकुलेट किया कि 45 उम्र से 60 उम्र तक 15 साल में जितना सैलरी उनको मिलने वाली थी, उतना पैसा उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से कमा लिया था, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, आज आराम से लाइफ जी रहे। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, आप जब जी चाहे जितना जी चाहे फैमिली के साथ टाइम गुजार सकते हो। जॉब में बिजनेस में ये नहीं होता दोस्तों, आपको कंपलसरी, अगर बॉस बोलता है कि आज रुकना है तो रुकना ही है, कंपलसरी आपको जॉब में टाइम देना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्वालिटी टाइम मिलता है। आगे चल के अगर आप देखोगे तो फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एक अच्छा फ्रीडम आपको यहाँ मिलेगा जो जॉब में नहीं मिलता। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप जब जी चाहे कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हर दिन आपको 12, 15, 20 घंटा काम करना है। अगर आपको मन में आता है कि 2 दिन में छुट्टी लूं, तो आप 2 दिन छुट्टी लेके घर पे क्वालिटी टाइम बिता के फ्रेश होके फिर मार्केट में उतर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ कोई ऐसा परफेक्ट यही टाइम पे ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके काम करने में। ओके, फिर मीटिंग न्यू पीपल, आप हर दिन नए लोगों को मिलोगे, हर दिन नए नए लोगों को मिलोगे, और जैसे जैसे आप ज्यादा लोगों को मिलोगे उनका भी नॉलेज आपके साथ शेयर होगा, आपका उनके साथ होगा, तो एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होने में ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि हर दिन आप नए लोगों को मिल रहे हो। हेल्पिंग अदर्स, लोगों को मदद करने का बहुत ही बढ़िया मौका आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आपका दोस्त है और आप हो, आपका एजुकेशन अच्छा है, आप इंजीनियर या डॉक्टर बने हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा और आप एक सेटल लाइफ जी रहे हो, अच्छी लाइफ जी रहे हो। लेकिन आपका दोस्त है जो जिसका एजुकेशन कंप्लीट नहीं ज्यादा, या फिर उसका ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ, तो उसको आपकी जैसा जॉब नहीं लग सकता, तो वो क्या करेगा? तो उसको आप मदद कितना दिन करोगे? अगर वो ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा तो आप 1 बार 2 बार उसको पैसा देके मदद करोगे, हर दिन तो पैसा नहीं दोगे उसको। तो उसको अगर आपको अच्छी तरीके से मदद करनी है तो उसको आप नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आओ। एक बार आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए, उसकी जिंदगी सेट कर सकते हो जो बाहर नहीं हो सकता। ओके, तो इतने सारे बेनिफिट्स नेटवर्क मार्केटिंग के हैं, तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेंगे। तो लोगों को लगता है कि सिर्फ पैसा,
लोगों को लगता है कि सिर्फ पैसा मिलेगा, पैसों के सिवा ये सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अभी यूनिक फीचर क्या है? तो यूनिक फीचर मतलब क्या है? बेनिफिट्स मैंने पहले बताया आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसों के सिवा क्या क्या मिलने वाला है आपको, ये मैंने बताया। अभी यूनिक फीचर क्या है? यूनिक फीचर मतलब अगर ये बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो बाकी बिजनेस से क्यों अलग है? इसमें ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो बाकी के बिजनेस में नहीं है? बाकी के बिजनेस में से ये बिजनेस क्यों हटके है? तो ऐसा क्या क्या क्वालिटीज हैं? तो ये भी आपको क्लोजिंग करते समय लोगों को आप बता सकते हो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से क्वालिटीज यूनिक नेटवर्क यूनिक फीचर्स है। तो सबसे पहला फीचर देखते हैं दोस्तों, लो एंट्री कॉस्ट। ओके, तो एंट्री कॉस्ट बहुत ही लो है यहाँ पे, एंट्री कॉस्ट बहुत ही लो है। मतलब अगर आप चाहो तो मतलब मेरा ये कहना है कि अगर मान के चलो कि आपको कोई भी बिजनेस करना है, छोटा मोटा भी बिजनेस अगर पकड़ के चले तो कम से कम 50,000 से लाख रुपया लगता है, कम से कम। मतलब 50,000 से लाख रुपया लगाने के बाद आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, कौन सा भी बिजनेस अगर ले तो मार्केट में, ट्रेडिशनल बिजनेस। और प्रॉब्लम ये है कि इसी की वजह से सभी लोग, जिन लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिन लोगों को जिनके सपने पूरे करने हैं, ये सभी लोग जिंदगी में, सभी लोग बिजनेस नहीं कर पाते, बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। इसका कारण भी यही है क्योंकि हर बिजनेस को इन्वेस्टमेंट लगता है, इन्वेस्टमेंट है 50,000 से लेके 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, फिर उसको अनलिमिटेड है, कितना भी आप पैसा लगाओ वो भी कम है। तो कम से कम 50,000 रुपए तो लगेगा, और बहुत सारे लोगों के पास वो 50,000 रुपया भी नहीं है आज, इसीलिए वो बिजनेस की तरफ नहीं जा पाते, बिजनेस शुरू कर नहीं पाते। तो ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम लागत में आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ओके, आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो लो एंट्री कॉस्ट, ये सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों आपके लिए। दूसरा अगर आप देखोगे तो जीरो ऑफिस सेटअप। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर छोटा मोटा भी बिजनेस करना है कहा भी, तो चलो मैं बोलता हूं अगर आपको शॉप लेना है तो शॉप लगेगा, इन्वेंट्री लगेगी, सब कुछ लगेगा। तो ओके, अगर छोटा सा भी बिजनेस करना है तो मैं बोलता हूँ 200-300 स्क्वायर फुट का ऑफिस तो लगेगा ही लगेगा। आपको ट्रैवल एजेंसी चालू करनी है या कुछ भी अगर आपको करना है तो ऑफिस तो लगेगा ही लगेगा। और ऑफिस आया तो फर्नीचर आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, लेबर आया, रेंट आया, डिपॉजिट आया, एग्रीमेंट आया, सब कुछ आया, सब लोचे लपड़े आए। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसको ऑफिस की जरूरत नहीं। आप घर पे बैठ के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, जैसे हो वहां से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया यूनिक फीचर है। ओके, अगर आपको चाय का दुकान भी डालना है तो भी आपको वो सब लेना पड़ेगा, सब सेटअप खड़ा करना पड़ेगा बिजनेस का। ओके, तो मेरा ये कहना है कि ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको कोई भी ऑफिस की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप जहां पे आप खुद एक ऑफिस हो, आप खुद एक ऑफिस हो इस बिजनेस का, आप खुद एक ऑफिस हो। तो एक जीरो ऑफिस सेटअप, ये बहुत ही बढ़िया एक यूनिक फीचर है इस बिजनेस का। ओके, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो इनिशियल लेवल में अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो और ऑफिस में अगर सब इन्वेस्टमेंट आपकी चली जाती है, तो अगर बिजनेस इनिशियल लेवल पे नहीं आना चालू हो जाता तो इसका रेंट, ऑफिस का रेंट वगैरह पे करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जीरो ऑफिस सेटअप। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो नो हैसल्स ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। ओके, तो ट्रेडिशनल बिजनेस के भी कुछ अगर देखोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको हर दिन फेस करने पड़ते हैं। ऐसे कौन से इश्यूज है? तो बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज है। सबसे पहला अगर आप देखोगे तो अगर आपने देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी के पास ज्यादा कैपिटल नहीं होता, जो कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस में उतरता है तो ये वो क्या करता है, यहाँ वहां से पैसा उठा के बैंक से लोन लेके बिजनेस में डालता है और बिजनेस चालू करता है। ट्रेडिशनल बिजनेस, कोई भी बिजनेस लो तो 5 लाख 10 लाख रुपया अगर मान के चलो, इस तरीके से अगर आप देखोगे 5-10 लाख रुपया अगर चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो बेसिकली क्या होता है कि वो 5-10 लाख रुपया अगर उसके पास नहीं रहेगा तो वो बैंक से लोन लेता है और बिजनेस को स्टार्ट करता है। और जब लोन लेता है तो उसका ईएमआई भी आता है, हर महीना उसका ईएमआई है। और अगर वो ईएमआई पे नहीं कर पाता तो उसका ध्यान वो ईएमआई चुकाने में चला जाता है, पूरा फोकस उसका उधर रहता है कि मैंने वो बैंक से लोन उठाया था, उसका फोन आ रहा है मुझे ईएमआई पे करना है। उसका फोकस पूरी तरह बिजनेस में नहीं रहता, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने वो कैपिटल जो खड़ा किया है वो लोन से खड़ा किया है।
तो फोकस लोन चुकाने में है, बिजनेस आगे रन करने में नहीं। फोकस ईएमआई देने में है, बिजनेस को रन करने में नहीं, बिजनेस को डेवलप करने में नहीं। तो पूरी तरह वो 100% कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता ट्रेडिशनल बिजनेस में। अगर आप आगे चल के देखोगे लेबर का भी इश्यू है। अगर आप होटल चालू करते हो तो होटल में अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेटर से लेके आचारी तक। ओके, आचारी रहता है जो कुक रहता है। ओके, वो जो कुक है उसके ऊपर पूरा होटल का टेस्ट डिपेंड रहता है और होटल का बिजनेस डिपेंड रहता है। और अगर कुक को मैनेज करते करते होटल वाली की पूरी मतलब क्या बोलते हैं पूरी एनर्जी निकल जाती है। ओके, ना मैं होटल की बात कर रहा हूँ, सभी बिजनेस में एम्प्लॉइज लेबर को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। उसके साथ साथ जैसे आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, मैं बोलता हूँ चलो 2 ही लेबर है आपके पास, 2 ही लेबर है। आपने 1 तारीख को बिजनेस किया, स्टार्ट किया 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, 31 अक्टूबर के खत्म होते ही 1 नवंबर को लेबर आके आपके सामने खड़ा होगा, बोलेगा मुझे मेरी सैलरी चाहिए। वो ये नहीं देखता कि आपका बिजनेस हुआ है या नहीं हुआ है, उसको तो सैलरी देनी ही पड़ेगी आपको। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाते हैं कुछ लोग जिनका बिजनेस इनिशियल लेवल में नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम ये भी है लेबर को मैनेज करना। इसके बाद अगर आप देखोगे तो वही मैं मैंने जैसे बोला, उसके जो कैपिटल है लेबर का कैपिटल, ये लेबर को मैनेज करते करते अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबर है और उसको अगर वो बीमार गिर गया, चलो मैं मान के चलता हूँ होटल का कुक ही है और होटल का कुक ही बीमार हो गया, वो एक दिन उठ ही नहीं पाया बेड से, तो उस दिन आपका होटल चलेगा क्या? और आप बोलेंगे नहीं मैंने ऑप्शन में दूसरा कुक खड़ा किया, आपने ऑप्शन में दूसरा कुक खड़ा किया, टेस्ट में वेरिएशन आया, तो जो कस्टमर आपका था वो फिर से आएगा क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे लफड़े होते हैं। वर्किंग कैपिटल, ओके, तो कैपिटल भी होना चाहिए हर दिन आपके अकाउंट में, एक वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। ओके, तो वर्किंग कैपिटल मतलब थोड़ा बहुत पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए मेंटेन करने के लिए, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। तो ये वर्किंग कैपिटल का लफड़ा है। जीएसटी है, अकाउंटिंग है, तो बहुत सारे लोगों को ये जीएसटी अकाउंटिंग कुछ मालूम नहीं रहता, तो इसमें बहुत लोचे लफड़े होते हैं। टैक्सेशन के बहुत लफड़े होते हैं, इन्वेंट्री को हैंडल करना होता है, इन्वेंट्री को निकालना होता है, परचेस ऑर्डर, ये सब कुछ। फिर उसके बाद छोटे मोठे बिजनेस में क्रेडिट, उधारी, ओके, उधारीचा धंदा म्हणतो ना आपण, उधारी, तर कितीतरी लोक उधारीमध्ये अडकले ट्रेडिशनल बिझनेस मध्ये। उधारीवर माल जर दिला तर मी असे कितीतरी लोक बघितलेले जे उधारी त्यांना वसूल नाही करता आले आणि बिझनेस संपला। तर असे बरेच प्रॉब्लेम आहेत ट्रेडिशनल बिझनेस मध्ये आणि जे या नेटवर्क मार्केटिंगच्या बिझनेस मध्ये होत नाही। तर हा एक प्लस पॉइंट है, नो हैसल्स, ये सारे लफड़े कुछ भी नहीं है आपको, ना आपको ऑफिस लेना है, ना आपको लेबर मैनेज करना है, ना आपको उसका टैक्सेशन का प्रॉब्लम है, किसी भी चीज का प्रॉब्लम नहीं है आपको, ना आपके पास कोई वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है या किसी को आपको सैलरी देना है। जैसे यहाँ पे अगर आपने 2 एम्प्लॉय भी ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने रखा, तो 2 एम्प्लॉय को आपको 101% सैलरी देना ही देना है हर महीना, बिजनेस हो या ना हो। तो यहाँ इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आगे चलते हैं, वर्किंग आवर्स एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, तो वर्किंग आवर्स जो है, वर्किंग आवर्स जो है वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मिलेगा। ओके, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से वर्किंग आवर्स होगा और ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। ओके, अगर आप दूसरा कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको जो आपका करंट इनकम सोर्स है या करंट सिचुएशन जो कुछ भी आपका इनकम सोर्स है वो रुकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा फोकस वहां पे करना पड़ेगा। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आप जो कर रहे हो वो करते करते आप ये कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वर्किंग आवर्स एज पर योर कन्वीनियंस, आपके कन्वीनियंस के ऊपर ये है। आप जब चाहे कर सकते हो, सुबह 9 बजे से सुबह 2 घंटा कर सकते हो, दोपहर को 2 घंटा कर सकते हो, शाम को 4 घंटा कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। तो ये कन्वीनियंस है जो बाहर के बिजनेस में नहीं है। अगर आपने होटल चालू किया तो आपको सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक वहां खड़ा ही रहना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटे करो, ऐसा कुछ नहीं, आप शाम को 4 घंटे कर सकते हो। तो आपके कन्वीनियंट के ऊपर आप पूरी तरह कर सकते हो। आगे अगर आप देखोगे सिस्टम सपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त रहती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो बाकी के बिजनेस में नहीं रहती। अगर आपने बिजनेस चालू किया, एक छोटा मोटा होटल चालू किया, तो आपको कोई सपोर्ट करने को नहीं आने वाला है, क्योंकि बेनिफिट सिर्फ आपको मिलने वाला है। तो कोई क्यों कोई और आके आपको सपोर्ट करे, उनका क्या फायदा? तो कोई भी आपको आके सपोर्ट नहीं करने वाला, आपको ही करना है। तो बाकी के ट्रेडिशनल बिजनेस में सिर्फ आप ही को मदद काम करना है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो उसको टैकल भी आपको ही करना है। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है दोस्तों जहां पे आपको सपोर्ट करने के लिए एक्सपीरियंस टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी पूरी तरह, आपको बिजनेस को डेवलप करने के लिए।
आपका बिजनेस खड़ा होने के लिए, आपका इनकम सेट करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, आपका अपलाइन, उसके ऊपर का अपलाइन, सक्सेसफुल अपलाइन, सुपर सक्सेसफुल अपलाइन, और ये सबको छोड़ के बाद मैनेजमेंट है, ये सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों, सपोर्ट सिस्टम जो बाकी के बिजनेस में नहीं मिलता। आपको अकेले उस बिजनेस के सभी लफड़ों को सॉल्व करना पड़ता है, ये यहाँ पे नहीं होता। ओके, फिर अगर आप देखोगे तो बाकी का बिजनेस, अगर देखोगे ट्रेडिशनल बिजनेस, शायद ऐसे कुछ बिजनेस है जो पूरा फैमिली कर सकती है। अगर आप कोई टेक्निकल फील्ड से बिजनेस स्टार्ट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, और मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद जब आप कोई एक सीएनसी मशीन लेते हो, वीएनसी मशीन लेते हो, और आप टेक्निकल फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो क्या लगता है आपको, आपकी वाइफ जिसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सेक्टर में, इस सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर या मैकेनिकल सेक्टर में कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है, क्या वो आपके साथ काम कर पाएगी आपके कंपनी में? शायद कर पाएगी, शायद, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं कर पाएगी, शायद कर पाएगी, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो पूरा फैमिली आप कर सकते हैं, आप आपके वाइफ के साथ ये बिजनेस कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है जो बाहर के मार्केट में नहीं हो सकता। बाहर के मार्केट में ऐसा नहीं होता। आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, वहां आप आपके वाइफ को लेके नहीं जा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ये इस इंडस्ट्री का पूरे फैमिली के साथ आप कर सकते हो। लो इन्वेस्टमेंट, बहुत ही लो कॉस्ट, बहुत ही लो कॉस्ट से बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, कम इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने पहले ही बोला था, जीरो एंट्री कॉस्ट। ओके, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग पैसिव इनकम। ओके, तो इसके बारे में मेरा ये कहना है कि जब मैं हर बार जब हम सेमिनार में बोलते हैं कि हमें पैसिव इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, पैसिव इनकम मतलब क्या? सबसे पहला, पैसिव इनकम मतलब क्या? वो इनकम जिसके लिए आपको काम करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा इनकम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने घर ले लिया, एक फ्लैट ले लिया और उसको रेंट पे दे दिया, तो जो रेंट आ रहा है उसके लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो रेंट फिक्स आ रहा है। आप पूरा महीना भर सो भी गए तो भी आपको इनकम आता रहेगा, वो रेंट आता रहेगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो अभी अगर कोई हम जैसे जो आम लोग हैं, हम जैसे जो कॉमन पीपल है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको पैसिव इनकम सोर्स अगर खड़ा करना है तो कैसे कर सकते हैं? क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? अगर पैसिव इनकम का ऑप्शन है, सबसे पहला अगर आप देखोगे तो रियल इस्टेट सबसे मेन ऑप्शन है। ओके, रियल इस्टेट में आप जाओ, रियल इस्टेट परचेस करो, उसको रेंट पे दे दो और आपको पैसिव इनकम आना चालू हो जाएगा। लेकिन आज आप मुझे बताओ कि रियल इस्टेट में अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदी करना है तो कितना पैसा लगेगा? लाखों में लगेगा या हजारों में लगेगा? लाखों में लगेगा, कम से कम 10, 15, 20, 25 लाख रुपए आपके पास चाहिए, और फिर आपका पैसिव इनकम सोर्स आना चालू हो जाएगा। तो है क्या आपके पास 20-25 लाख रुपया? है नहीं है। तो कॉमन मैन, मिडिल क्लास लोगों के पास पैसिव इनकम लेने के बहुत कम ऑप्शन है। मैं तो बोलता हूं नहीं है, जितने भी ऑप्शन है उसके लिए सब पैसा लगता है, सबके लिए पैसा लगता है। लेकिन उनके लिए, कॉमन मिडिल क्लास लोगों के लिए अगर पैसिव इनकम सोर्स खड़ा करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिससे वो पैसिव इनकम सोर्स लेना चालू कर सकता है। मतलब ऐसा इनकम जिसके लिए उसे काम करने की जरूरत ना पड़े, ये एकमात्र ऑप्शन है दोस्तों मिडिल क्लास लोगों के लिए। अमीर लोगों के लिए, अमीर, मैं हर बार बोलता हूं कि अमीर लोगों के पास पैसा कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अमीर लोगों को और अमीर बनने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मगर गरीब लोगों को या मिडिल क्लास लोगों को अमीर बनने के लिए एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। बस मेरा यही कहना है, बस इतना ही मेरा कहना है। तो ये एक मात्र चांस है, मौका है, इसको गवाओ मत। ये बहुत ही बड़ा पॉसिबिलिटी जिससे पैसिव इनकम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आगे चलते, मेंटरशिप और ट्रेनिंग फ्रॉम पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। मतलब आप उन लोगों से ट्रेनिंग लोगे जो इस इंडस्ट्री के क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूं किंग है, इस इंडस्ट्री के जो किंग है, जो सबसे हाईएस्ट अचीवर है, जिन्होंने इस बिजनेस में बहुत बड़ा सक्सेस पाया है, उन लोगों से आपको ट्रेनिंग मिलेगा। ओके, तो अगर आप कोई दूसरा बिजनेस चालू करते हो तो वहां आपको ट्रेनिंग देने के लिए कोई नहीं आएगा या कोई आपको ट्रेनिंग नहीं देगा। ओके, तो ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है कि आपको इसी फील्ड में जो जिस बंदे को सक्सेस मिला है, उस बंदे से आपको ट्रेनिंग मिल सकता है, उस पर्सन से आपको ट्रेनिंग मिल सकता है।
ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है दोस्तों। बाहर ऐसा कहाँ नहीं मिलेगा, किधर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कौन भी अपना सक्सेस का सीक्रेट शेयर करने को नहीं बैठा। अगर मेरा कुछ होटल है और मेरा होटल बहुत अच्छा चल रहा है, मैं महीने का लाखों रुपए कमा रहा हूँ मेरे होटल से, तो मेरे को मालूम है कि मैं ऐसा क्या कार्यक्रम कर रहा हूँ जिसके वजह से मेरा होटल बहुत जोर से चल रहा है। मुझे मालूम है मेरे पास कुछ ऐसा सीक्रेट है, जो सीक्रेट की वजह से मेरा होटल बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, तो लेकिन मैं कभी भी ये सीक्रेट लोगों को शेयर नहीं करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर मैंने बहुत बड़ा पैसा कमाया, तो मैं हर दिन किस तरीके से मैंने इतना बड़ा पैसा कमाया, किस तरीके से मैंने इस बिजनेस के माध्यम से लाखों करोड़ रुपया कमाया, वो मैं लोगों को बताना चालू कर दूंगा। बात सही है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं जितना ज्यादा लोगों को बताऊंगा उतना ज्यादा लोग जल्दी पैसा कमाना मेरी टीम में चालू करेंगे और इतना जल्दी मुझे पैसिव इनकम मिलना चालू करेगा, हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मेंटरशिप और ट्रेनिंग फ्रॉम पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, ये बाहर नहीं होता दोस्तों। और लास्ट में, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, सभी लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है, चाहे आपका उम्र कितना भी हो, आप 20 साल की उम्र में हो या 30 साल की उम्र हो, आपकी 40 हो, 50 हो, 60, आपको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, चाहे आपका डिग्री कुछ भी हो या फिर आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई हो, सबको समान अवसर है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि जिनका एजुकेशन हुआ है, थोड़ा बहुत जिनका एजुकेशन अच्छा है, तो उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, थोड़ा बहुत उनको ट्रेनिंग देने में या फिर टेक्निकली थोड़ा बहुत उनको फायदा होगा। लेकिन अगर देखा जाए, पूरा इन नटशेल देखा जाए, तो सभी को समान अवसर है, चाहे आपका कोई भी उम्र हो, आपका वेट क्या मायने नहीं रखता, आपकी हाइट क्या है मायने नहीं रखती, कुछ भी मायने नहीं रखता। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। यहाँ पे आगे चलते, टैक्स एडवांटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टैक्स एडवांटेज मिलता है अगर जॉब में आपका इनकम बढ़ता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका प्रमोशन बढ़ता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास टैक्स, अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट या फिर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में थे और आपका प्रमोशन हुआ, तो आप 10% से जैसे 20% या 30% टैक्स ब्रैकेट में आ गए, तो आपके पास ऑप्शन एक ही बचता है कि मैं फिर से ये पैसा कहां तो इन्वेस्ट करूं, या फिर मैं रियल एस्टेट, या फिर मैं लोन लूं। ऐसे कुछ ज्यादा आपके पास एडवांटेजेस नहीं मिलते, आपको रिफंड मिलने के लिए ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलते। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में आते हो और आप पैसा कमाना चालू करते हो, तो आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट मिलेंगे इस बिजनेस के माध्यम से। जितना भी आपका जो टैक्स आम 5% जब कंपनी कट करके अपने पैन पे भरती है, आपके पैन पे जब भरती है, वो पूरा आप रिफंड ले सकते हो, पूरी तरह आप रिफंड ले सकते हो, जो आपको बाहर नहीं मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, टैक्स एडवांटेजेस जो बाहर नहीं मिलता। अभी आगे चलते, तो ये सब कुछ अच्छा है, ये सब कुछ अच्छा है। आपने सुना, जैसे मैंने अभी आप बताया कि सब कुछ बहुत ही बेहतर है, बढ़िया है, लेकिन ऐसी क्या कारण है? जैसे आपने देखा कि बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा, हिस्ट्री। ये हिस्ट्री इतना पुराना है कि कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई 1920 में, 1920 में कंपनी स्टार्ट हुई, ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आज पूरे विश्व भर में फैली है, 100 साल हो गए इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करते करते। आज अगर देखोगे तो पूरे विश्व भर में है, फैली हुई है, इतना बढ़िया उसका प्रोफाइल बना है। आज इंडिया में, अगर इंडिया में फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, वो बोल रही है कि 2025 में तक इंडिया में 64,000 करोड़ का टर्नओवर इस इंडस्ट्री करेगी। तो बहुत बड़ा फ्यूचर भी है, प्रेजेंट सिनेरियो भी बहुत अच्छा है, हिस्ट्री भी बहुत अच्छा है, इतना सब कुछ है। फिर हमने देखा बेनिफिट्स, पैसों के साथ साथ तकरीबन 12-15 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फायदेमंद है, जो पैसों के साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ पे, ये भी हमने देखा। फिर ऐसे कुछ फीचर्स हमने देखे जो बाकी के बिजनेस में आपको नहीं मिलेंगे, जो इसी बिजनेस में आपको मिलेंगे। जैसे कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने से जीरो एंट्री से आप स्टार्ट करोगे, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको बाहर नहीं मिलेंगे, जो यहाँ पे ही मिलेंगे आपको सिर्फ। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद फेल क्यों होते हैं? क्यों लोग यहाँ इस इंडस्ट्री में आने के बाद फेल हो जाते हैं? ओके, फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों इस इंडस्ट्री को वो छोड़ देते हैं? ऐसा क्यों होता है, क्यों? तो ये बहुत सारे सवाल मैं 10 साल से ढूंढ रहा हूं। मैं हर दिन जब बैठता था
तो मैं ढूंढता था इसको कि क्या कारण है कि कुछ लोग इस इंडस्ट्री के आने के बाद फेल हो जाते हैं, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि ये इंडस्ट्री सबके लिए समान अवसर पैदा करती है, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी पैदा करती है। तो कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके बहुत अमीर होते हैं, लेकिन कुछ लोग 1 रुपया भी नहीं कमाते और इस इंडस्ट्री को छोड़ देते। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। लास्ट के 15 से 20 मिनट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आज भी आप ये सोच के बैठे हो कि मैं भी शायद मुझे भी ये बिजनेस नहीं हो रहा, मुझे भी ये बिजनेस नहीं हो रहा, मैं भी ये बिजनेस छोड़ने वाला हूं, तो थोड़ा सा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान दो कि मैं क्या बोलने वाला हूं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि क्यों ऐसे कारण है, क्या ऐसे कारण है जिसके वजह से लोग फेल होते जा रहे हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले। तो चलो देखते हैं, व्हाई डू पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, लास्ट का टॉपिक। ओके, आज के सेशन का लास्ट का टॉपिक। तो सबसे पहला ये देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय फेलियर इन बिजनेस। ओके, आप कमेंट कर सकते हो, मुझे आप कमेंट करके बताओ कि फेलियर मतलब क्या। ओके, फेलियर मतलब क्या आपके हिसाब से? देखो, हर बंदे का थिंकिंग अलग अलग है, हर बंदे का थिंकिंग अलग अलग है। आप कमेंट कर सकते हो, आपको अगर कमेंट करने को आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपके हिसाब से फेलियर मतलब क्या, फेल मतलब क्या। अगर कोई बंदा फेल हो जाता है, हार जाता है, ओके, तो इसका मतलब क्या है? ओके, डेफिनेशन क्या आहे, व्याख्या काय, फेल्युअरचा अर्थ काय तुमच्या बाबतीत? अपयश, अपयश कशाला म्हणतात? चला मराठीत बोलतो। मराठीत मला तुम्ही सांगा, तुम्ही जर आज इथं आहात आणि इथं आता जेवढे जण आहेत तर त्यांना मी सर्वांना विचारतो, माझा प्रश्न आहे, मला इथे कमेंट दिसतात तुमच्या, जसे की आता सचिन पाटील सर आहेत, त्यांनी टाकलेलं आहे की ग्रेट स्पीच म्हणून। ओके, थँक्यू। हा, तर कृष्णात सर म्हणतायत की कांट रन अँड अर्न, म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं आहे की या बिझनेस मधलं अपयश म्हणजे इथं पैसा नाही मिळाला, म्हणजे मला बिझनेस चालवता नाही आला आणि मला पैसा नाही मिळाला, असं कृष्णात सरांचं म्हणणं आहे। ओके, चला ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून कोणाचं काय म्हणणं आहे का? प्लीज मला बघू द्या कोण किती लक्ष देऊन ऐकतंय। माझ्या मते फक्त कृष्णा सरच लक्ष देऊन ऐकतायत, बाकीचे कोण लक्ष देऊन ऐकत नाहीयेत असं मला वाटायला लागलं। ओके, तर प्लीज कमेंट की काय वाटतं तुम्हाला की हा बिझनेस कशामुळं, म्हणजे अपयश म्हणजे काय तुमच्या अर्थाने? जसं कृष्णा सर म्हणले की पैसा नाही मिळाला, एवढंच अर्थ आहे। व्हॉट यू मीन बाय फेल्युअर? पैसा नाही मिळाला म्हणून म्हणजे मी फेल झालो? ओके, चला काही अंशी बरोबर आहे, काही अंशी म्हणण्यापेक्षा बरोबरच आहे, एकदम बरोबर आहे। कृष्णा सर जे म्हणतात ते एकदम बरोबर आहे की पैसा नाही मिळाला, मला बिझनेस चालवता नाही आला आणि मी फेल झालो। ओके, काय प्रॉब्लेम नाही, जसं तुमचं म्हणणं आहे। थँक्यू संतोष सर, थँक्यू संतोष गोरकर सर। बेसिकली टीम वर्क नाही झालं, सचिन देशमुख सरांचं म्हणणं आहे की टीम वर्क नाही झालं, त्याच्यामुळं माझा बिझनेस म्हणजे फेल झालो मी, म्हणजे माझ्या टीम मध्ये टीम वर्कच नाही झालं आणि म्हणून मी फेल झालो। ओके, तर फेल्युअर म्हणजे काय? चला बघूया, मी काही पॉइंट्स काढलेले आहेत। काही लोकांना वाटतं की मी फेल झालो, तर बऱ्याच लोकांचं म्हणणं असतं की मी बऱ्याच लोकांना मी भेटतो नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये, बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में और लोग बोलते हैं कि मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। तो जब मैंने इनके ऊपर स्टडी करना चालू किया, ठीक आहे, हा, नागेश भावकर सर म्हणतात की यामध्ये भरपूर वेळ देऊन काम करावं लागतं मग पैसे मिळतात। ओके, बरोबर। चला, नागेश सरांचं हे म्हणणं आहे की बाकीच्या बिझनेस मध्ये माहित नाही, पण या बिझनेस मध्ये खूप वेळ द्यावा लागतो आणि काम करावं लागतं आणि मग कुठेतरी पैसे मिळतात। ओके, असं त्यांचं म्हणणं आहे। ओके, ठीक आहे, बोलूया याच्यावर पण बोलूया, नागेश सरांचं हे म्हणणं होतं। ओके, बोलू तर चला मी बोलतो पहिल्यांदा, गैरसमज काढतो पहिला तुमचा, जो गैरसमझ, जो आपके दिमाग में जो एक ये है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, मराठी में गैरसमझ जो म्हणतो ना आपण, तर तो गैरसमज काढतो मी तुमचा आता की व्हॉट डू यू मीन बाय फेल्युअर इन बिझनेस। Failure is someone who has given his best in the business for a few years, okay, and in spite of doing everything, the person is not able to make that business profitable। मतलब क्या कि फेलियर किसी को बोल सकते हैं, अगर कोई बंदा बिजनेस में फेल हो जाता है, अगर कोई बंदा किसी बिजनेस में फेल हो जाता है तो किसको बोल सकते हैं? जब वो पूरा 100% उस बिजनेस में देता है, एक दिन के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, कुछ साल देता है,
3 से 5 साल वो पूरा दिल दिमाग और ध्यान से पूरा 100% 3 से 5 साल पूरा बोल रहा हूं मैं, मतलब 24 घंटे में से 15 घंटे 12 से 15 घंटे वो पूरा होशो हवस के साथ पूरा एनर्जी पूरा फिजिकल इमोशनल मेंटल सब डाल देता है वो 3 साल कम से कम 3 से 5 साल। और सब कुछ देने के बाद जब 5 साल 3 से 5 साल देने के बाद जब उसका बिजनेस प्रॉफिट में नहीं आता तब हम कह सकते हैं कि ये बंदा फेल हो गया। ओके, तब मैं बोल सकता हूं फेल हो गया, क्योंकि उसने बिजनेस में प्रॉफिट उसको नहीं मिला, उसको पैसा नहीं मिला, ये हम कह सकते हैं। जब वो 3 साल पूरा फिजिकल मेंटल इमोशनल पूरा दे देता है तब हम कह सकते हैं कि वो प्रॉफिट में नहीं, वो फेल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही अलग ही सिनारियो है। इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो यहाँ पे बहुत अलग सिनारियो है इन आवर एक्सपीरियंस। मेरा ये कहना है और मेरा ये अनुभव है पिछले 10 साल का कि जितने भी लोगों को इस बिजनेस में पैसा नहीं मिला, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ओके ध्यान से सुनो, जितने भी लोगों को इस बिजनेस में पैसा नहीं मिला उनमें से तकरीबन 90% लोगों ने इस बिजनेस के लिए 6 से 10 घंटा भी काम नहीं किया। मतलब ज्यादातर लोगों ने 6 से 10 घंटा भी काम नहीं किया इस बिजनेस के लिए। और 6 से 10 घंटा काम करने से पहले ही 6 से 10 घंटा काम करने से पहले ही उन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया कि मैं बिजनेस में फेल हो गया, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो गया। भाई साहब आपने टाइम कितना दिया, 10 घंटा भी नहीं दिया। बिजनेस शुरू करने के बाद इस बिजनेस को आपने 10 घंटा भी नहीं दिया और 10 घंटे के पहले ही 2-4 लोगों को फोन लगाए, 2-4 लोगों को फोन लगाए, 1-2 मीटिंग अटेंड की, 1-2 अपलाइन के साथ मीटिंग अटेंड की, अपलाइन के साथ 1-2 लोगों को मिलाया और उसमें से फटक से 10 घंटे के पहले उन्होंने जजमेंट, वो ये कंक्लूजन पे आ गए, वो ये पॉइंट पे आ गए कि वो बोल गए कि नहीं अभी ये बिजनेस मेरे से नहीं हो सकता, मैं फेल हो गया। कितना घंटा देने से पहले 10 घंटा भी नहीं दिया और बोल रहे मैं फेल हो गया। तो चलो देखते क्या क्या कारण है, क्या क्या कारण है। तो फेलियर का तो आपको समझ में आ गया कि फेलियर किसे कहते हैं कि 3 साल पूरा दिल दिमाग और ध्यान पूरे लगन के साथ आपने दिया और 3 साल के बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं मिला तो हम बोल सकते फेल। ओके, लेकिन यहां 10 घंटा भी नहीं दिया और बोल रहे फेल। तो क्या क्या कारण है, तो सबसे पहला कारण है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन म्हणजे अपेक्षा, एक्सपेक्टेशनला आपण म्हणतो अपेक्षा, एकदम वेगळ्याच अपेक्षा आहेत आपल्या, अनरियलिस्टिक। ओके, जे काही सत्यात न उतरणाऱ्या अपेक्षेनेच आपण उतरतो, म्हणजे अशा काही अनरियलिस्टिक अपेक्षा आहेत, फार मोठ्या अपेक्षा घेऊन आपण उतरतो। तुम्ही म्हणताल मग असं कसं, तुम्ही तर आम्हाला सांगितलं तुमचे सगळे स्वप्न पूर्ण होतील, हे होतील ते होतील, मग तेच तर बघून आम्ही आलो ना। नो डाऊट, अवास्तव अपेक्षा। ओके, रणसुभे सर म्हणतात अवास्तव अपेक्षा, बरोबर आहे, रणसुभे सरांचं म्हणणं आहे अवास्तव अपेक्षा। ओके, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, अवास्तववादी, एकदम अवास्तववादी अपेक्षा घेऊन आपण या बिझनेस मध्ये उतरतो। मी सांगतो तुम्हाला म्हणजे काय, काही लोकांचं फेलियर होण्याचं कारण सांगतो तुम्हाला। कुछ लोग इस बिजनेस को लॉटरी के तौर पे देखते, लॉटरी के तौर के तरीके से ही बिजनेस में काम करते। लॉटरी का कैसा होता है, लॉटरी का क्या होता है, आपने पैसा दिया, चलो मैं बोलता हूं कि एक फॉर एग्जांपल 100 रुपए की लॉटरी है, तो 100 रुपए आपने दिए और आपको एक लॉटरी का टिकट मिला। लॉटरी का जैसे आपको टिकट मिला तो लॉटरी के ऊपर एक नंबर रहता है। चलो फॉर एग्जांपल आपने 1 अक्टूबर को लॉटरी का टिकट लिया, तो वो सामने वाला बोलता है कि ये 15 अक्टूबर को ये जो लकी नंबर है जिसको 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है उसका नंबर आएगा 15 तारीख तक, या राह देखो, वेट करो। तो पेपर में महालक्ष्मी लॉटरी, उसमें ये जो आपका नंबर अगर आपका आएगा, एक नंबर, ये जो आपका लॉटरी के ऊपर जो नंबर है वो अगर आपको आएगा तो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो लॉटरी लेने वाला क्या करता है, पैसा देता है, लॉटरी लेता है और 15 दिन तक राह देखता है और जब 15 तारीख आने के बाद जब वो देखता है कि उसको लॉटरी नहीं मिली, वो बोलता है मेरे पैसे गए। ऐसे ही मुझे मेरा लॉस हुआ, मेरी लॉटरी चली गई, मुझे लॉस हुआ।
इसमें कुछ किया नहीं उसने। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट लेते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट लेते हैं और उनको लगता है कि प्रोडक्ट लेने से मेरे को पैसा आएगा। ये हो गया अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, अवास्तव आशा, बरोबर आहे ना? अवास्तव आशा म्हणजे अवास्तव म्हणजे असं होऊ शकत नाही। तुम्ही नुसतं प्रोडक्ट घेतलं तर तुम्हाला पैसे येतील, आपने सिर्फ प्रोडक्ट लिया और आपको पैसा मिलेगा, ऐसा होता नहीं है दोस्तों। ये लॉटरी में भी लॉटरी का जैसा हो गया है, लॉटरी लिया कुछ करने का नहीं, लग गया तो ठीक है, नहीं तो गया पैसा। तो यहाँ भी ऐसे कुछ लोग बोलते हैं मैंने ज्वाइन किया, अभी आया तो ठीक, नहीं तो गया पैसा। ऐसा नहीं होता, यहाँ भी काम करना पड़ता है, यहाँ भी काम करना पड़ता है। दूसरी बात, कुछ लोग एक कदम आगे जाते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट लेते हैं और राह देखते बैठते कि मुझे पैसा कब आएगा, मुझे पैसा कब आएगा। प्रोडक्ट लेने से पैसा नहीं आएगा, कौन से भी प्लान में नहीं आएगा, कौन से भी प्लान में नहीं आएगा। आप बोलेंगे नहीं कुछ कुछ प्लान है, वो बोल रहे हैं सिर्फ ज्वाइन हो जाओ आपको पैसा आएगा, तो ये झोल प्लान है, झोल प्लान। ओके, झोल प्लान जहां कुछ करने का नहीं। जब कोई बोलता है ना आपको फोन करके एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, कुछ करने का नहीं, कुछ करने का नहीं, सिर्फ पैसा भरो, कुछ करने का नहीं, खेल खत्म, वो सबसे पहला झोल प्लान। ऐसे प्लान में चले मत जाओ कभी भी। अगर कुछ करने का ही नहीं है तो वो क्यों कर रहा है आपको फोन करके? कुछ करने का ही नहीं है, वो अगर बोल रहा है कि कुछ करने का ही नहीं है तो वो क्यों कर रहा है? वो भी घर पे बैठा रहता ना, कुछ करने का ही नहीं रहता तो बात समझ में आ रही ना? उसने क्यों आपको फोन किया? फिर कुछ करने का ही नहीं है ऐसा बोल के क्यों किया उसने फोन? बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, तो अगर ऐसा होता कि कुछ करने ना करने से ही पैसा आता तो ये अपने दुनिया का सबसे, अपने इंडिया का जो सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी, आज भी 18-18 घंटे काम करता है। मुकेश अंबानी आज भी 18-18 घंटे काम करता है। वो पागल है, वो 18 घंटे काम करता है। वो भी बोलता है सब पैसा लेके आता और उस प्लान में डाल देता, बोलता है कुछ करने का ही नहीं तो मैं क्यों करूं इतना 18-18 घंटे, मेरे पास तो बहुत पैसा है फिर भी मैं 18 घंटे काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आपको कोई फोन आ रहा है और आपको कोई बोल रहा है कुछ करने का ही नहीं, सिर्फ पैसा लगाओ, ये झोल प्लान। दूसरा, तो कुछ लोग क्या करते हैं, आगे जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, 2-3 लोगों को मिलाते हैं, देखते हैं कि 2-3 लोग जुड़ने के बाद कुछ होगा क्या। 2-3 लोगों को मिलने के बाद, मिलाने के बाद, अपलाइन को 2-3 लोगों को मिलाने के बाद कुछ होगा क्या वो देखते हैं। लेकिन उनको दिखता है कि 2-3 लोगों ने ना बोला, तो फिर वो क्या बोल देते हैं, वो एक ऐसा माइंड में थिंकिंग बना लेते हैं कि ये अगर 2-3 लोगों ने ना बोला इसका मतलब सभी लोग भी ना ही बोलेंगे, सभी लोग भी ना बोलेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ओके, तो सिर्फ 2-3 लोगों के ऊपर ही उनको ऐसा लग जाता है, ऐसा उनको थिंकिंग आ जाता है, उनको ऐसा लगने लगता है कि अगर ये 2-3 लोग ना बोल रहे मतलब पूरी दुनिया ना बोल रही है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। सब लोगों के थिंकिंग एक जैसी नहीं हो सकती। ये मेरे हाथ देखो, सभी उंगलियां सेम है क्या? सभी उंगलियों की साइज या लेंथ जो है वो सेम है क्या? हाताची जशी बोटं सगळी सारखी नसतात तसं सर्वांचं थिंकिंग सारखं नसतं। बात समझ में आई ना? तो सिंपल सी चीज है, ये ऐसा नहीं होता। फिर आगे चल के कुछ लोगों को क्या लगता है, फ्यू अदर्स एक्सपेक्ट देयर अपलाइन सिस्टम टू डू एवरीथिंग फॉर देम। कुछ लोगों को क्या लगता है कि मैंने आपको पैसा दिया, मैंने आपका प्रोडक्ट परचेस किया, तो मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है आपके ऊपर और कंपनी के ऊपर, आपके ऊपर और कंपनी के ऊपर मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है। अभी ये अपलाइन की और कंपनी की जिम्मेदारी है मुझे पैसा कमा के दे दे। ऐसा कुछ लोगों को लगता है, मतलब वो कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ करते भी नहीं ना, वो कभी अपलाइन को फोन करेंगे ना कभी किसी मीटिंग में आएंगे, उनको हर बार बुलाना पड़ता है, अपलाइन को 10 बार उनको फोन कराना पड़ता है, फिर वो जब मन में आया करना है चलो एक बार कर लेंगे, अपलाइन ने 10 फोन किए तब वो एक बार फोन उठाते हैं, तब वो एक बार मीटिंग में आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको खुद कुछ करने का नहीं है लेकिन पैसा चाहिए, खुद मैं कुछ करूंगा नहीं लेकिन मेरे को पैसा चाहिए, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा एहसान किया कंपनी के ऊपर और किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट अपलाइन के ऊपर, जिसके वजह से
अगर देखोगे तो मेरे वजह से उनको इनकम आया है तो ये उनकी जिम्मेदारी है जिंदगी भर ये मेरे लिए काम करे, मेरे नीचे लोग डाले, मेरा इनकम सेट करे, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। आगे चलते। ओके, सम पीपल वांट द वर्ल्ड टू कम नॉकिंग एट देयर डोर। कुछ लोगों को उससे भी ज्यादा हटके कुछ लगता है। कुछ लोगों को क्या लगता है कि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आने चाहिए, मी त्या लोकांच्या घरी जाणार नाही, लोकांच्या घरी जायला मला आवडत नाही, अजिबात नाही, मी कुणाच्या घरी जाणार नाही, लोकांनी माझ्याकडे आलं पाहिजे, लोकांनी मला येऊन माझ्याकडे विचारलं पाहिजे तुमचा प्लॅन काय आहे, मला ऐकायचं आहे, मला जॉईन व्हायचंय, लोकांनी बघितलं पाहिजे, मला लोकांच्या मागं लागायचं नाही, मला ते अजिबात आवडत नाही, मी कुणाच्या घरी जाणार नाही। नौकरी में क्या करते, दूसरों के घर में जाते ना, ये दूसरे के घर में मतलब जो कोई भी बिजनेस है वो बिजनेसमैन का घर ही है, उसकी इंडस्ट्री है, उसी के घर उसी इंडस्ट्री में हर दिन जाते हो ना, हर दिन जाते हो, हर दिन उधर जाके काम करते हो, थोड़ा भी गलती हुआ, 10 मिनट भी लेट हुआ तो 10 मिनट का गाली सुनना पड़ता है। वो सुनने को अच्छा है, अच्छा लगता है, वो सुनने को अच्छा लगता है। जब बॉस गाली देता है, ताने मारता है, वो सुनने को अच्छा लगता है। जब आपको छुट्टी चाहिए, जब किसी बंदे को छुट्टी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट दिन है बच्चे का, शाम को बर्थडे है, आपको जल्दी जाना है, उसी दिन बॉस बोलता है कि आज आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, वो सब चलता है, लेकिन यहां मैं लोगों के पास नहीं जाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है लोगों का। आगे चलते हैं। व्हाई पीपल कंसिडर इट नॉर्मल इन अ ट्रेडिशनल बिजनेस टू गेट सक्सेस आफ्टर 3 to 5 years। ओके, आता इथे मला तो पॉइंट आहे जो क्वेश्चन आला होता, ओके, की खूप मेहनत करावी लागते आणि मग पैसे मिळतात। मार्केटमध्ये मला सांगा असा कुठला बिझनेस आहे जो कमी मेहनतीमध्ये पैसे मिळतात, मला सांगा तुम्ही एक बिझनेस सांगा ज्याला कमी मेहनत आहे। प्रत्येक बिझनेसला तुम्हाला मेहनत करावी लागते। चहाची टपरी टाकली, चहाची टपरी, माझा मित्र आहे तेजस पवार, टेंबोर्नीला हॉटेल आहे, 10वा आज सकाळी 10वा झाला, आज सकाळी वडिलांचा, सकाळी, आज मंगळवारचा दिवस आहे, सकाळी 10वा झाला। ऍक्च्युली आपल्या समाजामध्ये इथं जर बघितलं तर 13 दिवस घराच्या बाहेर पडता येत नाही, पण आज त्याचा रोजचा धंदा आहे 10,000 रुपयाचा, रोज 10,000 रुपयाचा धंदा आहे त्या व्यक्तीचा। आज जसा 10वा झाला तसा त्याने दुकानाकडे आला, 10व्या दिवशी दुकानाकडे आला पूर्णपणे का, बेसिकली आणि सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 10 वाजेपर्यंत कंटिन्युअस, नो डाऊट 10,000 रुपयाचा बिझनेस आहे, रोज कमीत कमी 4,000 रुपये प्रॉफिट आहे, रोज 4,000 रुपये कमवतो, महिन्याला 1,00,000-1,25,000 रुपये कमवतो, नो डाऊट 1,00,000-1,25,000 रुपये कमवतो, पण त्यासाठी कंटिन्युअस सकाळी 6 वाजल्यापासून ते रात्री 10 वाजेपर्यंत उभं राहावं लागतं, उभं कंटिन्युअस। रात्री 10 वाजता आहे ना, झोपायचं का जेवायचं हे कळत नाही, कंटिन्युअस उभं राहावं लागतं। लक्षात घ्या, पैसा आहे, खूप पैसा आहे, पण कंटिन्युअस उभं आहे, कंटिन्युअस उभं आहे। मग हा जो मुद्दा आहे, जेवढं एफर्ट तुम्ही त्या बिझनेसला लावताय, 14-15 तास, 16 तास तुम्ही त्या बिझनेसला देताय, ह्याच पद्धतीने जर तुम्ही बघितलं, ह्या बिझनेसला जर दिलं बेसिकली, तर 101% इथे सुद्धा तेवढा पैसा मिळेल। जेव्हा ट्रेडिशनल बिझनेसची वेळ येते, जेव्हा तिला थोडा बहुत लॉस होतो, तेव्हा म्हणतो नाही तो बिझनेस आहे, थोडा लॉस चालेल आणि लगेच काय पैसा मिळत नाही, थोडा वेळ लागेल, असं लोकांची थिंकिंग है। जेव्हा ट्रेडिशनल बिजनेस की वेळ येते, जब ट्रेडिशनल बिजनेस की बात आती है, तो लोग बोलते नहीं थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत लॉस होगा, बिजनेस ऊपर नीचे होगा, बिजनेस है थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन जैसे ही इस बिजनेस में आ जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे जल्दी पैसा चाहिए। ऐसा क्यों भाई? बाकी के बिजनेस में तो आप रुकने को तैयार हो, 6 महीने से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल रुकने को तैयार हो, पेशेंस के साथ मेहनत करने को तैयार हो, यहाँ क्यों नहीं दोस्तों, यहाँ क्यों नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे अभी आपको कहना है, यहाँ क्यों नहीं करते। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, सम वांट सक्सेस विदाउट हार्डवर्क, और लास्ट टाइम कुछ लोगों को बिजनेस से पैसा विदाउट मेहनत, बिना मेहनत का चाहिए, बिना मेहनत का पैसा चाहिए कुछ लोगों के लिए। इसलिए ये सब मैंने बोला है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, इसके वजह से लोग फेल होते हैं। इतने सारे ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है लोगों के, इसके वजह से लोग ज्यादा फेल होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, लो एंट्री कॉस्ट, ये जो मैंने पहले बोला था, बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि लो एंट्री कॉस्ट, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, ये प्लस पॉइंट है, लेकिन ये निगेटिव पॉइंट भी है, ये निगेटिव पॉइंट भी है। क्यों? क्योंकि आपने लगाया ही नहीं है ज्यादा पैसा, तो आप उतना सीरियसली देते भी नहीं ना। आप सीरियसली कब बिजनेस करोगे? जब आपका ज्यादा पैसा लगा है।
जब 10 लाख 20-25 लाख रुपए आपने लगाया है, लगाया होता, तो आप छुट्टी नहीं लेते, आप बहाने नहीं देते, आप हर दिन 10 12 15 घंटे काम करते, क्योंकि आपने 20-25 लाख रुपया लगाया है। यहां पे क्या होता है कि आपने पैसा लगाया ही नहीं, आपने ज्यादा पैसा लगाया नहीं, इसलिए आप 100% मेहनत डालते भी नहीं, और इसके वजह से जो नॉन सीरियस लोग हैं वो भी इस बिजनेस में आ जाते हैं। अभी अगर फॉर एग्जांपल होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री में 100 लोग के 100 लोग नहीं आते, कुछ लोग ही आते हैं, क्योंकि कुछ लोग ही 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की उनके पास कैपेसिटी होती है। 100 के 100 लोग नहीं आ सकते, क्योंकि 100 के 100 लोगों के पास 10 लाख रुपए नहीं है। तो 100 पैसे में बोलते चलो 5 लोगों के पास 10 लाख रुपए मैनेज करने की कैपेसिटी है, वही 5 लोग आते हैं, और जो 10 लाख रुपया डालता है वही सीरियसली काम करता है, क्योंकि उसने 10 लाख रुपया डाला है। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एंट्री ही नहीं है, तो सीरियसनेस नहीं है, और सीरियसनेस नहीं है इसीलिए क्या नहीं है, सीरियसनेस नहीं है इसीलिए पैसा नहीं। बात समझ में आ रही ना? ट्रेडिशनल बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इसीलिए सीरियसनेस है, और सीरियसनेस है इसीलिए पैसा है, इनकम है। इस इंडस्ट्री में अगर देखोगे तो बेसिकली पैसा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, और इन्वेस्टमेंट नहीं है इसलिए सीरियसनेस नहीं है, और सीरियसनेस नहीं है इसलिए पैसा नहीं है। बस इट्स एज सिंपल एज दैट। आज से आप ऐसा ठान के काम करो कि मैंने इस बिजनेस में 7,000 रुपए का आईडी नहीं लिया, 8,000 रुपए का आईडी नहीं लिया, मैंने 8 लाख रुपए डाल के बिजनेस को स्टार्ट किया। देखो, और जैसे आप 8 लाख रुपए डाल के सोच के बिजनेस को स्टार्ट करोगे, तो आप जल्दी मार्केट में उतरोगे, जल्दी मार्केट में जाओगे, जल्दी लोगों को, ज्यादा लोगों को मिलोगे, बहाने नहीं दोगे, पूरी मेहनत करोगे, वो काम भी करोगे जो करने को अच्छा नहीं लगता, पूरी तरह रेवेन्यू जनरेटिंग काम करोगे, नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग काम नहीं करोगे, प्रोडक्टिव चीजों पे ध्यान दोगे, और ये सब कुछ करोगे आप क्योंकि आपने पैसा डाला है। नेटवर्क इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा नहीं लगा ना, इसीलिए तो ज्यादा सीरियसली काम नहीं करते ना, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। लो एंट्री कॉस्ट, आगे जीरो एग्जिट कॉस्ट, ये भी एक सिचुएशन है जिसके वजह से लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने 8 लाख 10 लाख रुपए डाल के होटल चालू किया, 8 लाख 10 लाख रुपए डाल के आपने होटल चालू किया है, और पहले 3 महीने 4 महीने 6 महीने आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, 6 महीने आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आप बिजनेस बंद करने का नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? 6 महीने काम करने के बावजूद आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आप बिजनेस बंद करने को नहीं सोच सकते। क्योंकि आपने 8 लाख रुपए डाला है। जैसे ही आप बिजनेस बंद करते हो, आपका 8 लाख रुपए गया, ये आपको मालूम है कि मेरा 8 लाख रुपए गया, तो 8 लाख रुपए नहीं जावे, इसलिए आप और मेहनत करते हो, और मेहनत करते हो, और मेहनत करते हो, क्योंकि पैसा लगा है। एग्जिट जैसे करोगे आप, आपका 8 लाख रुपए जाएगा ना, आपका 8 लाख रुपए का नुकसान होगा जैसे ही आप बिजनेस को बंद करते हो। तो आप 8 लाख रुपए तो नहीं लॉस खा सकते, इसलिए आप और मेहनत करते हो, और मेहनत करते हो, और धीरे धीरे फिर सक्सेस मिलना चालू हो जाता है। यहाँ क्या है, आपने लगाया ही नहीं है ज्यादा, तो एग्जिट करने में क्या प्रॉब्लम है? कभी भी एग्जिट करो, जब चाहे जब करो, जब करो, जब चाहे तब करो। तो एग्जिट करते समय आप सोचते भी नहीं कि मैंने कितना लगाया ही नहीं है, तो चलो बंद कर देते, बहुत हो गया, ऐसा भी होता है। तो कुछ लोग फेल इसलिए होते हैं कि थोड़ा भी प्रॉब्लम आ गया, इस इंडस्ट्री में थोड़ा भी प्रॉब्लम आ गया तो बंद कर देते, क्योंकि लगाया ही ज्यादा नहीं ना। तो ये एक दिमाग में डाला, आज से डाल दो कि मैंने इस बिजनेस में कम से कम 10 लाख रुपया डाला है, 10 लाख रुपया डाल के मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। ये डाल के, ये दिमाग में डाल के फिट करके आप बिजनेस को स्टार्ट करो, तभी आप सीरियसली काम करोगे, और जब सीरियसली आप काम करोगे इनकम आना चालू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, तो जीरो एग्जिट कॉस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लैक ऑफ ड्रीम्स, गोल ही नहीं है, कोई सपने ही नहीं है मेरे कुछ सपने ही नहीं है। हाँ मुझे बदलना है, हाँ मुझे बदलना है, मुझे मेरी परिस्थिति को बदलना है, मुझे मेरी परिस्थिति को बदलना है, मुझे इनकम को बढ़ाना है, लेकिन वो मेरे गोल नहीं है। मेरा, मुझे घर लेना है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, ये, लेकिन वो मेरा गोल नहीं है, मेरी इच्छा है। इच्छा, विश, इच्छा और गोल में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क। इच्छा पूरी नहीं हो सकती, गोल को पूरा किया जा सकता है। इच्छा में हम एक्शन नहीं लेते, गोल के समय हम एक्शन लेते।
तो गोल, सॉरी, इच्छा और गोल में ये फरक है. बहुत सारे लोगों की इच्छा आहे, बस इच्छा आहे, माझी फक्त इच्छा आहे की मला माझं एक घर असावं, मोठं घर असावं, मोठी गाडी असावी, चांगला बँक बॅलन्स असावा, फॉरेन ट्रिप असावं, सोनं नाणं असावं. माझी इच्छा आहे फक्त, म्हणजे मला असं पाहिजे, मला वाटतं की मला असं पाहिजे. याने तुमचं आयुष्यात तुमचे ध्येय पूर्ण होणार. इच्छेला ज्यावेळी तुम्ही कन्वर्ट करणार ध्येयामध्ये, गोलमध्ये, त्यावेळी तुमची स्वप्न पूर्ण करायला ऍक्शन पडतील. का ते कधी होईल? इच्छाला परिवर्तन ध्येयामध्ये कधी होईल? ज्यावेळी तुमचे त्या इच्छेमाग एक स्ट्रॉंग कारण असेल. कारण एक स्ट्रॉंग कारण पाहिजे की तुला तेच का पाहिजे, तुम्हाला तेच का पाहिजे, तीच गाडी का पाहिजे, तेच घर का पाहिजे. बेसिकली तुम्हाला बदलायचंच का, तुम्हाला श्रीमंतच का व्हायचंय, काय स्ट्रॉंग कारण आहे, का श्रीमंत व्हायचंय. मग तुमच्या मागे एखादं कारण पाहिजे. जसं की कुणीतरी आपला अपमान केला होता, कुणीतरी आपला पैशावरून अपमान केला होता, त्याला दाखवून द्यायचं मला, यस मी पण करू शकतो, मी तुझ्यापेक्षा मोठा होऊ शकतो. कुणी गाडीवरून आपला अपमान केला, कुणी भाडेकरू म्हणून भाड्याने मी राहत होतो, त्या घर मालकाने मला अपमान केला भाड्यावरून. 1-2 दिवस माझं भाडं पुढं मागं झालं, तर घर मालका मला नाही तसलं बोलला, तर त्या घर मालकाने माझा अपमान केला, तर त्या घर मालकाला मला दाखवून द्यायचंय साल्या तुझ्यापेक्षा माझं मोठं घर असेल. हे स्ट्रॉंग कारण जर असेल ना तुमच्याकडे, तर त्याला गोल म्हणतात. पण कारणच नाहीये तुमच्याकडे, तर ती झाली इच्छा. वो हो गई सिर्फ एक महज इच्छा, और वो इच्छा कभी पूरी नहीं होती. तो बहुत सारे लोगों के सपने ही नहीं होते. तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपके बहुत बड़े सपने होने चाहिए. सपने होने चाहिए. अगर सपने नहीं होंगे तो आप फेल हो जाओ 100%. और वो सपने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए कि क्यों वो आपका सपना है, बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए. ओके. फिर 5वां पॉइंट है लैक ऑफ फोकस. फोकस नहीं है. बहुत सारे लोग जुड़ते तो है इस इंडस्ट्री में, जुड़ते तो है बहुत सारे लोग, लेकिन फोकस नहीं है. अजीब फोकस नहीं है बिजनेस में. देखो, पहले तो उनको जॉब करना पड़ता है जिसमें उनका 8 से 10 घंटा चला जाता है पूरे दिन का. 8-10 घंटा उनको नींद भी, अच्छी नींद चाहिए. फिर थोड़ा बहुत जो टाइम बचता है फैमिली को भी देना पड़ेगा, फैमिली भी पीछे पड़ी है, फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. उसके दोस्त लोग हैं, दोस्तों को भी टाइम देना पड़ेगा. इन सभी लोगों को टाइम देने के बाद अगर थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो मैं दूंगा नेटवर्क मार्केटिंग को, और फिर मुझे बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए. ये जो प्रॉब्लम है फोकस कम हो जाता है. फोकस मेरा जॉब पे है, फोकस मेरा मेरे फैमिली में है, थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो दोस्तों के ऊपर है, थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो मेरे कुछ हॉबीज है, नींद पे है, आराम करने पे है, और इन सब के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है तब मैं करूंगा ये बिजनेस. अगर ऐसा होगा तो आपको इस बिजनेस में बड़ा पैसा नहीं मिलेगा. ये बात ध्यान में रखना. हम इस बिजनेस में आते हैं सुबह से रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक हमारे दिमाग में बस नेटवर्क मार्केटिंग, बाकी कुछ चलता नहीं. ये मोदी साहब क्या बोल रहे हैं, आगे इलेक्शन में कौन आएगा, आईपीएल में अभी क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इससे अपने को कुछ भी लेना देना नहीं है. अपने को एक ही लेना देना है, अपना नेटवर्क मार्केटिंग में आज मैंने कितने लोगों को जोड़ा, कितने लोगों को मैंने प्लान दिया, क्या क्या मुझे आगे करना है, मेरे कितने कौन से सपने मुझे पूरे करने हैं. यही अपना फोकस है, 24 घंटा हमारे दिमाग में यही चलता रहता है. इसीलिए टीम आ रही है, लोग आ रहे हैं, पैसा आ रहा है. आपल्याला बाकीचे सगळे लफडे करायला वेळ आहे. आयपीएल ला वेळ आहे, निवडणुका आली, मग पण ती गावातली आपली ती काय म्हणतात त्याला, सरपंच पदाची निवडणूक पासून, ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत आपणच पहिला कार्यकर्ता आहे आपल्या पार्टीचा, सगळं आपणच करणार. काही मिळत नाही आपल्याला त्याच्या मागे, पण आपण करणार, फॅमिलीला वेळ देणार, सगळे लग्न कार्य टोटल सगळे, कुठलं लग्न कार्य मी सोडणार नाही. पार मेवणीचं असं तरी मी लग्नाला जाणार, सगळे भाऊकीचे सगळे कार्याला मी जाणार, A to Z सगळी कामं मी करणार, गावातली सगळी कामं मीच करणार, घरातली सगळी कामं मीच करणार. आणि म्हणून माझ्याकडे वेळ नाहीये, फोकस नाही मित्रांनो तुमचा. नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये तुम्ही जर या बिझनेस मध्ये आले तर तुम्हाला पैसा मिळत नाही, तर तुम्ही किती वेळ देता ते पहिलं बघा. जर तुम्ही आज कंप्लेंट करताय, जर तुम्हाला वाटतंय की मला पैसा मिळाला नाही, तर पहिला तुम्ही हा प्रश्न स्वतःला विचारा की तुम्ही वेळ किती दिला. कमीत कमी 3 वर्ष दिल, दिमाग और ध्यान, फुल फोकस के साथ आप 3 साल पूरा डिटेल में दो, और 3 साल के बाद अगर आप प्रॉफिट में नहीं होते तो फिर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन 3 दिन आपने काम किया,
3 हफ्ता आपने काम किया, 3 महीना आपने थोड़ा बहुत काम किया और आप बोलते हो अभी मुझे पैसा नहीं मिला। कैलकुलेशन निकालना है ना तो 3 साल का निकालो, 3 साल। ये 3 महीने का गेम नहीं दोस्तों, 3 साल का गेम है। 3 साल देना पड़ेगा, सिस्टम के साथ देना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 3 साल के बाद बड़ा पैसा मिलेगा। पैसा तो आपको पहले दिन से मिलेगा, लेकिन बड़ा पैसा, बड़ा पैसा जिसके बाद आपको काम करने की भी जरूरत ना पड़े, ऐसा पैसा कमाने के लिए आपको कम से कम 3 साल देना ही पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखो। लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ विलिंगनेस टू लर्न न्यू सिस्टम। अभी 2 ही पॉइंट बचे हैं, थोड़ा ध्यान दो। लैक ऑफ विलिंगनेस टू लर्न न्यू सिस्टम एंड वर्क एज पर न्यू सिस्टम। ये जो नया सिस्टम खड़ा किया है नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का नया तरीका है। यहाँ लिस्ट बनानी पड़ती है, डायरी बनानी पड़ती है, लोगों को मिलना पड़ता है, मीटिंग को अटेंड करना पड़ता है, ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है, सब कुछ बदलना पड़ता है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कुछ लोगों का कि वो बदलना नहीं चाहते, खुद को बदलना नहीं चाहते। मैं नहीं बदलूंगा लेकिन मेरी परिस्थिति बदलनी चाहिए। क्या बोला मैं नहीं बदलूंगा लेकिन मेरी परिस्थिति बदलनी चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का लगता है। तो मेरा ये कहना है, आप नहीं बदल रहे हैं इसीलिए आपकी परिस्थिति नहीं बदल रही। आप नहीं बदल रहे हैं इसीलिए आपकी परिस्थिति नहीं बदल रही। जिस दिन आप बदलोगे 100% आपकी परिस्थिति भी बदलेगी, 100% आपकी परिस्थिति बदलेगी। पहला आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। सब शुरुआत आपसे होती है, खुद से होती है, आपसे होती है। आपको बदलना पड़ेगा बेसिकली। तो ये सिस्टम, जैसे इस यूनिवर्सिटी में आप आते हो तो यहाँ पे नए सब तौर तरीके सीखने पड़ते हैं, डायरी बनाना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो ये कुछ लोगों को अच्छा ही नहीं लगता, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं मुझे जमे, ये नहीं करूंगा मैं। लोगों को मिलूंगा हर दिन, 2 लोगों को मिलना है, लिस्ट बनाना है, अपॉइंटमेंट लेना है, प्लान देना है, क्लोजिंग करना है, लॉगिंग करना है, प्रोडक्ट देना है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करूंगा मैं बदलूंगा नहीं। मैं जैसे पहला था वैसा ही रहूंगा। मैं जैसा पहले बात करता था वैसे ही बात करूंगा। जैसे पहले मेरा जो फेशियल लुक था वो ही वैसा ही रहेगा। जैसे मेरा पहला पर्सनैलिटी था वैसे ही रहेगी, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। होगा ऐसा? ऐसा होगा? नहीं होगा दोस्तों, आपको बदलना पड़ेगा। 101% आपको बदलना पड़ेगा। आप बदलोगे तो ही परिस्थिति बदलेगी। तो कुछ लोगों को सिस्टम वगैरह बदलने में, काम करने में अच्छा नहीं। फिर वर्किंग विथ रॉन्ग बिलीफ, असे काही समज आहेत लोकांची, बिलीफ, ओके, ऐसा कुछ विश्वास बैठ गया लोगों में, ऐसे कुछ समज आहेत, ते समज असे फिट बसले डोक्यामध्ये, आणि ते समज असे डोक्यात फिट बसले की त्याच्यामुळे माणूस काम करत नाही। काय समज आहे? सर्वात पहिला, आय कांट डू सेल, मी वस्तू विकू शकत नाही, मला मार्केटिंग जमणार नाही, मला वस्तू विकता येत नाही, आय कांट डू सेल। तुम्ही प्रयत्न केला का? हो केला ना सर, 2-4 लोकांना भेटलो मी, मला नाही जमलं, ते मला नाही जमणार आहे सर। 2-4 लोकांना भेटून सगळं तुम्ही या पॉइंटवर आले। सायकल एका दिवशी जमली का? पोहायला एका दिवशी जमलं का? गाडी एका दिवशी जमली का? जर गृहिणी आहे तर त्यांना माझं म्हणणं आहे की तुम्हाला स्वयंपाक एका दिवशी जमला का? चपाती एका दिवशी तुमची गोल आली का? स्वयंपाक भाजी तुमची एका दिवसात टेस्टी झाली का? तर एका दिवसात कुठलीच गोष्ट होत नाही सर, एका दिवसात कुठलीच गोष्ट होत नाही। हे कसं एका दिवसात होईल? दिस बिझनेस इज व्हेरी डिफिकल्ट, हे खूप अवघड आहे, असे काही समजत लोकांमध्ये। लय अवघड आहे, मला नाही जमणार आहे, लय मगजमारी। कुठं मगजमारी नाहीये मला सांग, कुठं मगजमारी नाही? सगळ्या बिझनेस मध्ये मगजमारी। अहो राजकारणामध्ये सुद्धा बघा, काल 21 मोठे मोठे मंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर होते। त्यांना माहिती तिकडे विधानसभेत बसून काय होणार नाही, शेतकऱ्यांकडे जावंच लागणार आहे, तर मतं देतील, नाही तर मतं मिळणार नाही। त्यांना खाली उतरावं लागतं, मुख्यमंत्र्यापासून सर्व विरोधी पक्ष नेतेपासून पवार, माननीय पवार साहेबांपर्यंत सर्वजण खाली होते, सर्वजण खाली बांधावर होते, सर्वांना खाली उतरावं लागतं, सर्वांना मेहनत करावी लागते। थोडं बघूया आपण ते पवार साहेबांकडे, 80 वर्ष जवळपास वय आहे त्यांचं। मी कुठल्या पार्टीचा समर्थक नाही, मी सांगतो तुम्हाला, 80 वर्ष वय आहे, किती मेहनत आहे अजून, काय गरज आहे त्यांना करायची? नरेंद्र मोदी सर, काय गरज आहे करायची? काय गरज आहे मला सांगा ना। सगळं काय जर बघितलं, जे काय कमवायचं, जे काय झालं ते झालं ना। मोदी सरांचं जर बघितलं तर मुख्यमंत्री झाले, पंतप्रधान पण झाले, काय गरज आहे? पवार साहेबांचं जर बघितलं तर सगळं काय आहे ना, काय गरज आहे? काय गरज आहे? पण आजही करतात ना, आजही मेहनत आहे ना।
आजही पूर्णपणे मार्केट खाली उतरून काम करतायत ना. शांत आहे का एक दिवस तरी? शांत तरी आहेत का? एक दिवस तरी शांत बसतात का? मग कुठं मगजमारी नाहीये मला सांगा बरं. हर जगह पे मगजमारी है दोस्तों, हर जगह मेहनत करना पड़ता है, किधर भी फ्री में नहीं मिलता, किधर भी नहीं मिलता. ओके, आय कॅन टॉक टू पीपल, मला लोकांशी बोलायला येत नाही. कुणाला बोलायला येत होतं सर? परत तेच, किसी को बोलने को नहीं आता. पहले दिन ट्रेनिंग से होता है, मुझे भी नहीं बात करने को आता था. ओके, मैं तो इंट्रोवर्ट था, ज्यादा मैं बात नहीं करता था लोगों से. आज लोगों से बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, हर दिन मैं 10 लोगों को बात करता हूँ, तो आई कैन टॉक पीपल. आज बात कर रहा हूँ ना. ओके, आय डोंट थिंक एनीवन विल एग्री फॉर दिस बिझनेस. तुम्ही असं मनात समज म्हणून घेतला की कुणीच जॉईन होणार नाही. मग आमचे कसे होतात रोज? कुणीच येणार नाही बिझनेस मध्ये. 100% मला गॅरंटी की कुणीच जॉईन होत नाही. आमचे कसे रोज होतात? रोज कसा बिझनेस येतो, रोज कसे लोक ऐकतात, रोज कशी टीम उभी राहते. माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मे नॉट लाइक मी डूइंग दिस बिजनेस. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं बिजनेस चालू करूंगा तो मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त लोग मुझसे दूर भागेंगे. अरे काय चोऱ्या माऱ्या करतो आपण? काय करतो? चोऱ्या माऱ्या ते लोक करतात जे टीव्हीवर येऊन हे प्रोडक्ट तुम्ही विकत घ्या, ह्या प्रोडक्ट मुळे माझा चेहरा बदलला, मी सुंदर झाले, हे लक्स साबण वापरल्यामुळे, तुम्ही पण वापरा. ही चोरीमारी झाली. ही चोरीमारी चालते आपल्याला. त्यांचं ते प्रोडक्टची जाहिरात चालते आपल्याला. पण आपण जर ते करायचं म्हटलं तर लाज वाटते. अमिताभ बच्चननी केलेलं चालतं, पण आपण केलं तर नाही, लाज वाटतं. मग ह्या जो प्रॉब्लेम आहे, हे जो बिलीफ डोक्यात बसलाय ना की लोक हसतील. जिन लोगों पे ये समाज हंसा है, उन्हीं लोगों ने ये इतिहास रचा है. समझ में आ रहा है ना? जिन लोगों के ऊपर ये समाज हंसा है, उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है. सबको पागल कहा गया, लेकिन वेड्यांनीच इतिहास घडवला. मुद्दा समजला? ज्यावेळी विमान बनवलं राईट बंधूंनी, त्यावेळी ते म्हणायचे, लोकांना सांगायचे, आम्ही एक असं यंत्र बनवतोय त्याच्यामध्ये आपण बसलो तर आपण हवेत उडणार. लोक बोलते पागल है, पागल है तू, आदमी कभी उड़ सकता है क्या? और आज क्या है? आज क्या सिचुएशन है? ओके, तो ये जो हर किसी बंदे के ऊपर लोग हंसे थे. जिन जिन लोगों ने इतिहास रचा है, सभी लोगों के ऊपर लोग, ये पूरे सोसाइटी समाज हंसा था. लेकिन आज अगर देखो तो उन्होंने इतिहास रच दिया. तो ये जो बिलीफ है वो बाहर से दिमाग से निकाल दो कि मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त लोग हंसेंगे. चलो ठीक है, हंसेंगे, लेकिन जिस दिन आप खुद का बंगला, खुद का गाड़ी लोगे, यही लोग आपके पास आके बोलेंगे, मला माहित तू करणार होता, तुझ्या दम आहे, मला माहित होतं. हे तेच लोक म्हणणार. आम्ही ऐकलंय या सगळ्या गोष्टी. दिस बिझनेस डझंट सूट मी. हा बिझनेस मला सूट करत नाही. हा बिझनेस मला सूट करत नाही का? मी तर म्हणेल, जे लोक असे म्हणतात की हा बिझनेस मला, मी तुम्हाला म्हणून म्हणत नाही, असे काही लोक आहेत मार्केटमध्ये, हा माझ्या लेवलचा बिझनेस नाही. मी त्यांना म्हणतो की सर, हा बिझनेस तुमच्या लेवलचा नाही. विषय क्लोज. हा बिझनेस समजायला खूप वेळ लागतो. आज या बिझनेसमध्ये MBA पासून क्लास 4 ऑफिसर पर्यंत सगळ्या लेवलची लोक आज या बिझनेसमध्ये येऊन मोठा पैसा कमवतात. डॉक्टर्स असतील, ऍडव्होकेट्स असतील, चार्टर्ड अकाउंटंट असतील, सगळ्या लेवलची लोक या बिझनेसमध्ये येऊन मोठा पैसा कमवतात. आणि आजही आपण म्हणतो की हा बिझनेस माझ्या लेवलचा नाही. ते चुकीचं आहे. ओके, तर पुढच्या सेशनमध्ये या मुद्द्यावर मी घेईन 100% घेईल का माझ्या लेवलचा. ओके, यानंतर जर बघितलं तर शेवटचा एक स्लाइड, शेवटचे 2 मिनिटं घेतो. एकच स्लाइड शेवटची. 3 पॉइंट मला सांगायचे तुम्हाला. 3 पॉइंट मुझे अभी आपको बताना है. ये 3 पॉइंट अगर आपके पास होंगे, ये 3 पॉइंट अगर आपके पास होंगे तो आप इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाओगे. ये बात ध्यान में रखना. ओके, तो कौन से वो 3 पॉइंट है? कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए. आणि हे 3 पॉइंट जर असते, हे लावून ठेवा, तुमच्या घरामध्ये लावून ठेवा. किंवा कुठलाही व्यक्ती या बिझनेसमध्ये जॉईन झाला, त्याला पहिले हे 3 कंडिशन पाहिजे तुझ्याकडे, तरच तू मोठा पैसा कमवणार. हे तुमच्या टीम मध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यामध्ये टाका. सबसे पहिला पॉइंट नंबर 1, या बिझनेसमध्ये जर मोठा पैसा कमवायचा आहे तर 3 पॉइंट पाहिजे, 3 क्वालिटीज पाहिजे, 3 गोष्टी तुमच्याकडे पाहिजे. पॉइंट नंबर 1 लिहून घ्या, डायरी पेन असेल तर लिहून घ्या. ओके, पॉइंट नंबर 1, यू शुड हैव अ ड्रीम. आपके पास एक सपना होना चाहिए, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए. ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हो, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होना चाहिए.
आप बोलेंगे नहीं, कारण है ना, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। सर जो आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या आप जो कुछ भी आपका प्रोफेशन है, वहां पे भी आप पैसा कमा रहे हो ना, यहाँ क्यों आए आप? नहीं, बड़ा पैसा चाहिए। क्यों चाहिए बड़ा पैसा? क्या करोगे बड़ा पैसा आने के बाद? नहीं सर, घर लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा। तो बड़ा बड़ा घर लोगे तो कहाँ लोगे? कितने स्क्वायर फीट का होगा? क्या कलर होगा? कितने रूम होंगे? अगर गाड़ी लोगे तो कौन सी लोगे, कौन सी कंपनी की लोगे? उसकी कीमत क्या होगी? कब लोगे? डेट क्या है? ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। यू शुड हैव अ ड्रीम। एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए इस बिजनेस को रन करने के लिए। एक बहुत बड़ा कारण, एक बहुत बड़ा सपना, सपना होना चाहिए। और तभी आप दौड़ोगे, क्योंकि वो सपना आपको चुप बैठने नहीं देगा। वो सपना कभी आपको शांत बैठने नहीं देगा और सोने नहीं देगा। बोलते हैं ना, सपने सोने के बाद नहीं आते। सपने सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। सपने वो होते हैं वो जो सोने ही नहीं देते। तो सोने ही नहीं देने वाले सपने आपके पास होने चाहिए, जो आपको चैन से सोने ही नहीं देंगे। वो आपको भगाएंगे भगाएंगे भगाएंगे। तो एक सपना होना चाहिए। अगर आपके पास सपना नहीं है तो बैठो, आने वाले सेशन में उसके ऊपर भी मैं ट्रेनिंग लेने वाला हूं। तो क्या है आपका सपना, वो आपको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। और वो आपका प्रमुख कारण होगा। मुझे मेरा घर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, इतना बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ा एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो लिखो। ये एक गोल के सेशन में हम लेंगे। दूसरा कारण, दूसरा रिक्वायरमेंट, सबसे पहला मैंने बोला था सपना। दूसरा दूसरा कारण, यू आर विलिंग टू लर्न एंड विलिंग टू चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस को सीखना सीखना की इच्छा आप में होनी चाहिए। लर्निंग एबिलिटी, कंटिन्यूस सीखने की एबिलिटी होनी चाहिए। सीखना चाहिए, सीखना। आपको मालूम है ये नया फील्ड है, और ये नए फील्ड में मुझे अगर पैसा कमाना है तो ये फील्ड का पहले मुझे नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लर्निंग। और चेंज, विलिंग टू चेंज, आपको बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बदलोगे, आपका बिजनेस, आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी, तो आपको बदलना पड़ेगा। तो विलिंग टू लर्न, लर्निंग है, सीखने की तैयारी, कंटिन्यूअस। तो जैसे ही आपके कंटिन्यूअस ट्रेनिंग है तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। कंटिन्यूअस आपका जो अपना कंपनी का सेमिनार है आपको अटेंड करना है। मार्केट में इतने सारे ऑडियो वीडियो सीडीज है, या फिर मार्केट में आज देखोगे तो बहुत सारे बुक अवेलेबल है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो आपको लेना है पूरी तरह। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको सीखने को मिलेगा, वो आपको कंटिन्यूअसली सीखना है और बदलना है, खुद को कंटिन्यूअसली बदलना है। ओके, क्या क्या बदलना है हम सेशन में बताएंगे आगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू आर रेडी टू वर्क हार्ड। मेहनत लगेगी दोस्त, मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम कुछ महीनों से कुछ साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग का थोड़ा बहुत स्किल आपके पास है, तो 6 महीने से 1 साल तो मेहनत करनी है। और नहीं है तो कम से कम 2 से 3 साल तो करना ही पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ 3 साल, आने वाले 3 साल मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए। और फिर 3 साल के बाद 30 साल तक आपको आराम से पैसा आएगा। ये लेवल का सिस्टम हमें खड़ा करना है। तो 30 साल तक, अगर आने वाले 30 साल तक आराम से पैसा कमाना है आपको, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? 3 साल कम से कम मेहनत करना पड़ेगा। तो ये 3 रिक्वायरमेंट है दोस्तों, और ये तीनों रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी अगर रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं होगी तो बड़ा पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, ज्यादा एनर्जी नहीं रहेगी आपके पास काम करने की। तो आज से ये 3 रिक्वायरमेंट दिमाग में लो। सबसे पहला सपना, बड़ा सपना होना चाहिए। दूसरा लर्निंग एबिलिटी, कंटिन्यूअसली सीखने की इच्छा और बदलने की इच्छा, खुद को बदलने की इच्छा। और तीसरा मेहनत करने की तैयारी। अगर ये 3 चीज आपके पास होगी तो ये बिजनेस में से बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। ओके, तो आज का सेशन इधर ही खत्म कर रहा हूं दोस्तों। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट जिन्होंने इस सेशन को अटेंड किया। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि फ्राइडे को मैं इसका अगला सेशन लेने वाला हूं। तो आपके टीम में से जितने भी लोग आज नहीं बैठे थे, उनको फ्राइडे को बिठाओ। अपना काउंट बढ़ना चाहिए दोस्तों, कंटिन्यूअसली काउंट बढ़ना चाहिए पूरी तरह। तो आने वाले सेशन में आशा करता हूं कि
ज्यादा से ज्यादा लोग ये सेशन को अटेंड करेंगे। इसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है पूरी तरह। अगर ये अच्छी तरीके से अगर रिकॉर्ड हो चुका है तो मैं YouTube पे ये शाम को रात को ही डाल दूंगा। मतलब आपके लोगों, आने वाले लोगों को फिर से आप ये पूरी तरह दे सकते हो, पूरी तरह अच्छे तरीके से दे सकते हो, उनको पूरी तरह फिर से सुना सकते हो, आप भी फिर से रिफर कर सकते हो, ऐसा ये पॉइंट है। तो ये वीडियो में उधर यूट्यूब में आपने जो यूट्यूब चैनल है वेल्दी लाइफ का, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। जितने भी वीडियोस है आने वाले टाइम में वहां आपको मिल जाएंगे पूरी तरह। ओके, तो मिलते हैं फ्राइडे को। थैंक यू नंदिनी मैडम, आपने कहा सुपर डुपर ट्रेनिंग, थैंक यू। आशा रखता हूँ कि आपके टीम में से ज्यादा लोग आने वाले ट्रेनिंग सेशन में अटेंड करेंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। तो मिलेंगे फ्राइडे को शाम को 7 बजे नए सेशन के साथ, इसी नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी में अगला कदम। तो आने वाले टाइम में चलो मिलते हैं एक कदम सफलता की ओर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ओके, थैंक यू कृष्णा सर, यू कैन क्लोज नाउ। Thank you, sir. यस।